हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग अभी उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं, उसका लास्ट चैप्टर चल रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, लेट्स सी। पिछली क्लास में हमने बोधि दुर्लभ और सुलभता के सम्यक दर्शन कैसे सुलभ और दुर्लभ है, उसमें हमने 4 पॉइंट देखे थे। कि जो मिथ्यात्व में अनुरक्त है उसको कभी वो हमेशा दुर्लभ बोधि है। जो निदान करता है अपनी क्रियाओं का, मतलब क्रिया जो भी करता है उसका कुछ फल मांग लेता है, वो भी हमेशा दुर्लभ बोधि है। जो हिंसा में प्रवृत्ति करता है वो भी दुर्लभ बोधि है। और नेक्स्ट है जिसकी लेशिया खराब है, 4 पॉइंट्स, वो भी दुर्लभ बोधि है। तो सुलभ बोधि का इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सम्यक्त्व में अनुरक्त, निदान नहीं करता है वो शुक्ल, और थर्ड था हिंसा में प्रवृत्ति नहीं करता है, राइट। और शुक्ल लेशिया वाला है, ठीक है। क्रूरता के परिणाम काफी कम है। ये सुलभ बोधि के परिणाम है, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। जी। मिथ्या दर्शन में अनुरक्त, निदान सहित क्रियानुष्ठान करने वाले कृष्ण लेशिया को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो जीव मरते हैं उनको पुनः फिर परलोक में बुद्धि सम्यक की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। ऑब्वियसली, तो आप लोग हमेशा इंश्योर करना कि इसमें से कोई गलती मत करो। मिथ्यात्व में मत जाना, निदान प्लीज मत करो, और अपनी लेशिया खराब मत होने दो, ठीक है। वीतराग भाव रखोगे तो कृष्ण लेशिया नहीं आएगी। यस, दुनिया इज अनफेयर, आपके साथ लोग बुरा करेंगे, आपको लोग ठगेंगे, लोग आपसे पैसे लूट लेंगे, लोग आपका आपका आपकी बॉडी का बाजा बजा देंगे, सब कुछ करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी अपनी लेशिया चेंज मत होने दो। उसको कर्म उदय समझ के इस कृष्ण लेशा में मत जाना। नहीं तो आप सुलभ बोधि नहीं बनोगे, दुर्लभ बोधि बन जाओगे, ठीक है। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परित संसारी। परित संसारी का मतलब होता है जिसका संसार छोटा हो गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसका सम्यक दर्शन कैसे इजी होता है, सम्यक दर्शन किसको इजी होता है और किसको डिफिकल्ट होता है। पर यहाँ पे परित संसारी का मतलब होता है सम्यक दर्शन के बाद मैं मैक्सिमम कितना जी सकती हूँ। मैं मैक्सिमम सम्यक दर्शन के बाद मैं अर्धपुर्धगल परावर्तन काल तक मैं संसार में रह सकती हूँ। इसका मतलब मुझे सम्यक दर्शन हुआ, फिर मैं पड़ीवाई हो गई और मैं आराम से गलत काम कर रही हूँ, याद ही नहीं महावीर स्वामी भगवान का, सम्यक दर्शन का कुछ इफेक्ट नहीं। और मैं ऐसे ढेर सारे कर्म बंद करके अपना बाजा बजा के अर्धपुद्गल परावर्तन तक रह जाती हूँ। सो आपको सिर्फ सम्यक दृष्टि नहीं बनना है, आपको परित संसारी भी बनना है। परित संसारी का मतलब होता है जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाना है, उसके लिए आपको हलुकर्मी बनना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, कई तीर्थंकर जो है ना, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, 3 भव 6 भव करके शक 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 करके निकल गए, 9 भव किया निकल गए। महावीर स्वामी भगवान को 27 मुख्य भव बोले जाते हैं। मुख्य भव का मतलब है छोटे मोटे और असंख्यात भव भी उन्होंने किए, वो जो जहां वो एकेंद्रिय में भी गए, ऐसा वर्णन आता है। कितना लंबा खिंच गया। तो हमको ना परित लंबा नहीं खींचना है, जल्दी जल्दी मोक्ष में जाना है, उसको बोलते हैं परित। परित मतलब जल्दी जाना है। तो मान लीजिए आपको लगता है आपने सम्यक दर्शन कर लिया रजनी जी, ठीक है। पर मैं आपको बोलूं कि आप जी। अर्धभुदगल परावर्तन संसार में रहो, तो आपको अच्छा लग रहा है सुन के? नहीं। और आपको भी जो कम लग रहा है हो। ना मैं जल्दी से जल्दी निकलूं, आपको लग रहा है ना कि यार बिल्कुल। तीसरे भव में निकल जाऊं, यार बिल्कुल। ठीक है यार निकलूं बस। तो उसके लिए आप क्यों मेहनत कर जी। रहे हो कि मैं हल्लुकर्मी हूं, मतलब मैं सम्यक दर्शन के साथ साथ मेरे जो गंदे कर्म है ना मेरे इतने कम हो जाएं कि थोड़े से ही रह जाए। सब मैं जब तीसरे भव में जब जाऊं तो मैं उसमें उसको क्षय करके मोक्ष में निकल जाऊं, ठीक है। उसको बोलते हैं परित, का मतलब होता है बहुत जल्दी मोक्ष में जाने वाला पर संसारी, ठीक है। चलिए। जो जीव जिनेन्द्र भगवान के वचनों में अनुरक्त है, जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित क्रिया अनुष्ठानों को भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं, जो मिथ्यात्व आदि भाव मल से रहित हैं और राग द्वेष आदि संक्लेश से रहित हैं, वे परित संसारी होते हैं। देखो, मुझे भी और आपको परित संसारी बनना है, शॉर्ट करना है अपनी, मतलब तीसरे भव में मोक्ष में जाना है। तो आपको क्या करना होगा? पहला होगा जिनेन्द्र भगवान के वचनों में अनुरक्त रहे, मतलब मैं उसी में घूमती रहूं। किस में घूमती रहूं? जिनेश्वर भगवान, जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला है ना, उनके वचनों में रहूं। आपको लगता है आप प्रतिक्रमण करते हो, कभी कभी
व्रत पचखान भी करते हो, रात्रि भोजन त्याग करते हो, कभी कभी महारासा आ जाते तो चले जाते, तो आपको लगता है हम तो धर्म ध्यान करते हैं। बट क्या आप सचमुच जिनेश्वर भगवान के वचनों में अनुरक्त हो? सोच के देखो। जैन धर्म किस पे टिका हुआ है? कर्म थियरी पे। जैन धर्म बोलता है संसार क्यों टिका हुआ है, आप और मैं संसार में क्यों बैठे हुए हैं? कर्मों की वजह से। यदि आप सम्यक दृष्टि हो ना, तो आपका हर सेंटेंस में आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? कर्मों की वजह। ओ करम उदय, ओ माय गॉड करम उदय, ओ माय गॉड करम उदय। हर बात पे वहां जाना चाहिए, ठीक है? जैसे आपको कुछ भी होता है, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो या तो एंटीबायोटिक थमाएगा या एंटी एलर्जी थमाएगा या ऐसी कुछ चीजें थमाएगा, ठीक है? वो कुछ सेगमेंट्स ही है वो कर पाएगा, ठीक है? जैसे आप आयुर्वेदिक के पास जाओगे तो वही वो क्या बोलेंगे, वात कफ, वात पित्त कफ, वो जो करते रहते हैं वो उसी उन्हीं तीनों को बैलेंस करके कुछ ना कुछ वो करता रहेगा, ठीक है? रेकी करोगे तो वो बस वो अंदर बोलेगा नेगेटिव एनर्जीज, ये वो, राइट? हर थियोरी अपना कुछ फाउंडेशन बताती है कि हमारा थियोरी इस चीज पे बेस्ड है। जैन धर्म कर्म थियोरी को मानता है हर चीज पे के होने के लिए, ठीक है? तो आप में कितना सम्यक दर्शन है? किसी ने कल पूछा था कि क्या हमको सम्यक दर्शन है कि नहीं है? तो मैंने बोला क्या आपका दिमाग हर चीज में ये जाता है कि कर्मों की वजह से हो रहा है, कर्मों की वजह से हो रहा है? यदि जाता है ना, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप सम्यक दृष्टि हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए शोभा जी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, मीन शी इज अ वेरी गुड, शी एंजॉयज कुकिंग और उनका बहुत टेस्टी खाना बनता है। तो शोभा जी के दिमाग में क्या आएगा? मैं तो कितनी अच्छी शेफ हूँ, मेरे हाथ में तो वाह क्या स्किल्स है। अरे मैं क्या, मेरी मम्मी के हाथ में भी था, मैंने मेरी मम्मी से सीखा, और मेरी मम्मी भी इतनी अच्छी खाना बनाती थी, मैं भी अच्छा बनाती हूँ। उसको क्या लगता है? हमारे हाथ में हुनर है, हमको खाना पीना बहुत अच्छे से समझ में आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत अच्छा आता था। आपको ऐसा लगता है शोभा जी? यदि ऐसा लगता है ना, तो आप गलत हो। महावीर स्वामी भगवान के केवल ज्ञान में क्या क्या दिखाई दे रहा है? कि शोभा जी के घर में कोई पुण्यशाली जीव है, या तो वो खुद पुण्यशाली है, या अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा पुण्यशाली जीव रहता है, उनका पति, मम्मी पापा या उनके बच्चे, ऐसा पुण्यशाली जीव है जिसको बड़ा टेस्टी टेस्टी नया नया वंडरफुल खाना मिलने वाला होता है, ठीक है? तो वो बना के कौन देगा? शोभा जी बना के देंगी, राइट? तो शोभा जी के हाथ से टेस्टी खाना क्यों बनता है? किसी और आदमी के पुण्य प्रकृति का उदय है। कारण सिर्फ कर्म उदय ही है, किसी ना किसी के कर्म उदय है। मैं ये नहीं बोलती हूँ, ऐसा भी हो सकता है शोभा जी खुद भी तो खाना खाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शोभा जी का खुद का पुण्य उदय है अच्छा अच्छा खाने का, वो भी हो सकता है, पर घर वालों का भी हो सकता है, ठीक है? पर हम लोग कभी क्रेडिट देते हैं घर वालों को? देते हैं शोभा जी? हमको तो क्या लगता है, नहीं यार सब कुछ मम्मी से ही सीखा है, मेरे मम्मी के ही तो संस्कार है, मेरी मम्मी ग्रेड दे रही है, अपन ग्रेड होता है ना, अपन ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कभी कर्म थियरी को हमने क्रेडिट दिया है कि नहीं? इट इज बिकॉज ऑफ द कर्म थियरी, राइट? मान लीजिए आपके हस्बैंड ने बहुत पैसा कमाया, ठीक है? हो सकता है ना, राइट? मैं किसी की भी बात कर रही हूँ। तो हस्बैंड क्या सोचता है? मैं ही तो सुबह से जाता हूँ, रात तक मैं ही खटता हूँ, मैं ही तो कमाता हूँ, क्योंकि घर में और कोई कमाने वाला नहीं है ना। आप तो सिर्फ डिपेंडेंट आदमी लोग हो, ठीक है? मम्मी पापा डिपेंडेंट, बच्चे छोटे हैं, बीवी हाउसवाइफ है। पति को लगता है मैं ही पैसे कमा रहा हूँ, मैं ही दिमाग लगा रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अकेला ही कमा रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है, क्या अकेले के पुण्यवानी से हो जाता है क्या? कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि बच्चे की पुण्यवानी होती है और पापा का बहुत अच्छा बिजनेस चलता है और पापा बहुत अच्छा पैसा कमाता है। आपने कभी नाम सुना होगा ये वाली बात, कि महावीर स्वामी भगवान जब गर्भ में आए थे, तो उनका ना सब कुछ बढ़ने लग गया था, पापा का किंगडम और रिद्धि सिद्धि फेमस सब कुछ बढ़ने लग गया था। इसलिए उनका रियल नाम वर्धमान है। वर्धमान मतलब जिससे बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है? वर्धमान। महावीर स्वामी भगवान का तो नाम ये देवताओं ने गुण की हिसाब से रखा, गुण प्रत्यय नाम रखा, ये तो बहुत बाद में रखा। आज हम लोग उनको महावीर स्वामी भगवान के नाम से बोलते हैं, उनका ओरिजिनल नेम वर्धमान है। तो गर्भ में आते ही मम्मी पापा की सब कुछ इंक्रीज हुआ। कर्म उदय किसका था? तीर्थंकर का। पर हम लोग सब आदमी लोग क्या बोलते हैं? मुझे पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कितना डिफिकल्ट है, कितना ये कितना वो। क्रेडिट वो क्या लेते हैं? खुद ले रहे होते हैं।
कभी सोचा है कि क्रेडिट किसी का भी हो सकता है? हो सकता है। हाँ, कोई भी पुण्यशाली जीव हो सकती जी है जिसका कमाता जी है, राइट? बिल्कुल। एग्जाम्पल के दो तीन तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, और बाय डिफॉल्ट उसके पास पंचेंद्रिय रत्न और एकेंद्रिय रत्न अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, अपने अपने टाइम पे आ जाते हैं। पर वो पैदा तो बहुत पहले हो जाते हैं ना। बहुत पहले एक श्रीदेवी उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? कहीं और उत्पन्न होती है। कहाँ पे? वेताड़े पर्वत के गिरिराज के घर में बेटी रूप में उत्पन्न होती है। तो जब ये 6 खंड साधने जाता है, तो जब वो वहां पे जाता है तो वहां का राजा अपनी बेटी को देता है, और वो हमेशा श्रीदेवी बनती है, कोई और श्रीदेवी नहीं बनती है। हमेशा वो वेताड़े पर्वत की गिरिराज की बेटी होती है, ऑलवेज। मेरा सवाल ये है, लड़की का माँ बाप मतलब वो श्रीदेवी के मम्मी पापा सोचे वाह मेरी बेटी तो एकदम परफेक्ट है, लुक से लेके हर चीज में परफेक्ट है। ऐसा कुछ चीजें होती है, श्रीदेवी एकदम परफेक्ट होती हैं, ठीक है। सो माँ बाप अपना क्रेडिट लेके हमारी वजह से हमारे बच्चे इतने ग्रेट हैं, राइट? तो क्या ये सही बात है? किसकी वजह से वो श्रीदेवी है? किसकी पुण्यवानी से? चक्रवर्ती की पुण्याई से। वेरी चक्रवर्ती। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल। उसी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं सेनापति रत्न उत्पन्न होता है। वो ऐसा होता है कि उसकी ब्रेन से लेके बॉडी से लेके सब कुछ इतना एडवांस लेवल पे होता है कि वो जब युद्ध करता है ना तो हर चीज में जीतता है। स्ट्रैटेजी से लेके वॉर से लेके हर चीज उसमें सेनापति मतलब बेस्ट वॉरियर होता है। अगेन, मम्मी पापा क्रेडिट ले तो? हाँ, किसकी नहीं, पुण्यवानी? किसकी पुण्यवानी? चक्रवर्ती। किसी राजा और और रानी। आदमी? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती के कर्मों की वजह से। पर हम लोग है ना बेवजह पे ना क्रेडिट लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। हाँ, क्या हम सचमुच महा जिनेंद्र भगवंत के वचनों में अनुरक्त हैं? हाँ, आपके दिमाग में आता है रजनी जी मेरे बच्चे तो कितने ग्रेट हैं, राइट? कितने ग्रेट हैं। मेरा एक बच्चा ये ने, एक बच्चा डॉक्टर ने, मेरा एक बच्चा इंजीनियर। आप मान लो ऐसा सोचते हो, राइट? हाँ, जी। तो आप ग्रेट हो इसलिए आपके बच्चे ग्रेट है, राइट? जनरली नहीं, हमारे उनके दिमाग में खुद ये के आता कर्म। रहता है। जब जी। ये दिमाग में आए तो समझ लेना ये मान कषाय का उदय है और कुछ नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता है किसकी पुण्यवानी है कि मेरा बच्चा इतना डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। मेरे को तो इतना आता भी नहीं है कि मैं डॉक्टरी मतलब का कुछ समझ भी नहीं आता कैसे वो बना। मेरी मतलब आई डोंट सी, मतलब किसकी पुण्यवानी है आई डोंट नो। कुड बी योर्स, उसकी बीवी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, वी डोंट नो। गॉट इट? मान लीजिए विनीता जी बोलती है ओ मेरा बेटा तो इतना सीधा, कभी तो वो गलत काम करता ही नहीं है, वो तो धर्म ध्यान करता है, ऑल दिस थिंग्स। आपकी वजह से, क्या पता आपने उसको जैन धर्म पढ़ाया ही नहीं हो। क्या पता उसके उसकी बीवी को इतना अच्छा पति मिलने वाला था, इतना धर्म ध्यान करने वाला पति मिलने वाला था कि उसको, वो पहले से धर्म ध्यान करने लग गया, वेजिटेरियन था पहले से एकदम, मतलब 18 पाप उसके बहुत कम थे। समझ में आया? पर क्रेडिट हम लोग लेते रहते हैं। हम अपने खानदान का भी क्रेडिट लेते हैं, हम तो हैं ही बड़े अमीर, हमारे माँ ये ने, हमारे बाप ये ने, हमारे बच्चे ऐसे। सब मान कषाय का उदय है। हमको कहाँ दिखता है? यदि हम महावीर स्वामी भगवान के वचनों में अनुरक्त रहेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये कर्म उदय है। किसका कर्म उदय है पता नहीं है, ठीक है। एक फैक्ट्री चलती है, जो फैक्ट्री का मालिक है, बाकी सब तो एम्प्लॉइज है ना फैक्ट्री में, राइट? प्रोडक्शन चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। प्रोडक्शन, उसके अंडर 100 लोग काम करते हैं। मालिक सोचता है मैं ही तो 100 लोगों का घर चला रहा हूं। ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कई एम्प्लॉइज के घर पुण्यवानी की वजह से उनके घर चलने वाले थे। वो कहीं ना कहीं तो नौकरी करेंगे ना। इसीलिए उस जिस कंपनी में वो काम करते हैं ना, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, बिजनेस मिलता है, कमाई होती है, जिसकी वजह से उनके घर चलते हो। किसकी कमाई कहाँ यूज होती है वी डोंट नो। समझ में आ रहा है? हाँ। तो So Ashima ji, like just a few days back, मतलब काफी टाइम से my driver I used to think, कि ऐसा है, यूं है, that है, वो है, and my husband is keeping him yet, and then I used to tell myself, फिर मैं अपने आप को बोली कि नहीं, ये उसकी ड्राइवर की पुण्यवानी के उसको ऐसे मिले हैं। बॉस इसमें मिले आई हैं। शुड नॉट, हाँ, सो आई शुड नॉट गेट इनटू अंतराय नहीं देनी चाहिए मुझे।
So I just kept my mouth, I keep my mouth little bit, thoda I tell myself stop it. वेरी गुड, वेरी गुड। सी ये सब जो चीजें उपयोग लगाया ना आपने, इसको बोलते हैं जिनेश्वर भगवान के वचनों में अनुरक्त, ठीक है। आप और मैं कितना रहते हैं, किसी ने आप पे इल्जाम लगा दिया, क्या इल्जाम लगा दिया, कूदने लगे ना। मान लीजिए शोभा जी, मैं आप पे इल्जाम लगा देती हूँ, आप आलसी हो, आप कामचोर हो, और आप तो ये करते हो ने, आप तो वो करते हो, मैं आप पे इल्जाम लगाती हूँ। आपको तो यही लगेगा ना कि मैंने आपका इंसल्ट किया। कभी आपको ये समझ में आया था कि ये मेरे ही कर्मों का उदय है, राइट? मेरे ही कर्मों का उदय है। जिनेश्वर भगवान के के वचनों में अनुरक्त रहना है आपको। मेरे ही कर्मों का उदय है कि मेरे को गालियां पड़ रही है। मेरे ही कर्मों का उदय है कि मेरे को इतनी गर्मी के अंदर खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आज मेड सर्वेंट नहीं आई है। पुण्य प्रकृति का उदय होता मेरा, तो वो आ जाती और वो ही खाना बना लेती, होता है ना। मेरे ही पाप का उदय है कि आज मेड नहीं आई है, मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। हम गालियां किसको देते हैं? मेड को ही दे रहे होते हैं ना। हाँ, हर बार हम व्यवहार नए से देखते हैं, पर निश्चय नए में एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू किसी ना किसी के कर्म। मैं ये नहीं कहती हूँ मेरे ही कर्म, किसी ना किसी के कर्म, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा जो अनुभूति कर रहा होता है उसके कर्म होते हैं। आर वी वेरी क्लियर? पर हमारा गो टू रिस्पॉन्स यदि कर्म थियरी पे नहीं जाता है, हाँ, लोग यही बोलते हैं ना बुढ़ापे में, मेरी बहू तो बहुत ही घटिया है, मेरे को दिखती नहीं है, यही बोलते हैं ना बुढ़ापे में। हाँ, मेरी बहू नहीं देखती है, ना मेरा बेटा देखता है, ना खाने पीने को देखता है, मेडिकल प्रॉब्लम है, सब लोगों की तबीयत खराब है, राइट? ये सब लोग बोलते हैं, ठीक है। अगेन, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सही है। जो कुछ करो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ जिस तरह से जी सको जियो, राइट? धर्म ध्यान करते जाओ, करते जाओ। बट प्लीज याद रखो, ये मेरे भी कर्म उदय है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो पुण्यवानी की कमी है। सेम गोज फॉर द बहू। मान लीजिए मैं बहू हूं और मैं बोलती हूँ, मेरी तो सास ऐसी ने, मेरी तो देवरानी ऐसी ने, मेरे तो ससुराल वाले ऐसे हैं, वो मुझे ऐसा तंग करते हैं, वैसा तंग करते हैं। तो कर्म उदय किसके? तंग होने के मेरे है ना, मेरे हैं। अगेन मैं पूछती हूँ, गालियां देना बहुत आसान है, बट ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तब पता लगता है कि आप महावीर स्वामी भगवान के वचनों में अनुरक्त हो। आप हो क्या? सोच के देखो। इस अच्छा खाना बनता है तो मेरे घर में ना एक बार बड़ा अच्छा खाना संदीप ने ऐसे ही बोला कि वेरी नाइस फूड। एंड मैंने ऐसे ही सोचा, कौन आया मेरे घर में नया, जिसकी इतनी पुण्यशाली थी कि अच्छा खाना बन गया यार मेरे से गलती से। यू अंडरस्टैंड? हाँ, learn to learn to see everything in that way। एक दो एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जिस आपको और मुझे यदि हर चीज कर्म उदय से दिखने लग जाएगी ना, तो हमारा देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। आप और मैं किसको अच्छा और किसको बुरा मानते हैं वो बताओ। आपको यदि अपनी लड़की के लिए लड़का देखना है, या लड़के के लिए लड़की देखनी है, तो आप किसको देखते हो? पैसे वाले को देखते हो, राइट? ये लोग अमीर कितने हैं, क्योंकि अमीर लोगों का ये हमारे में जनरेशन में ये डेफिनेशन होती है, अमीर घर वाला देखो, ये घर वाला देखो, ये वाला घर देखो। आपने ढेर सारे किस्से सुन रखे होंगे कि अमीर घर में शादी हुई, शादी हो गई, फिर वो लोग गरीब हो गए एंड पूरी जिंदगी लाइफ वाज डिफिकल्ट है ना, सुना होगा आपने ये सब, ठीक है। आगम ऐसा नहीं देखता है। आगम में सम्यक सृष्टि जीव के बारे में वर्णन आता है, ठीक है, मैं उनकी एग्जाम्पल्स बताती हूँ। श्रेणिक राजा के बारे में आता है कि श्रेणिक राजा ना एक बार अपने वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रही थी, राइट? के श्रेणिक राजा के जो ब्रदर्स थे ना, वो लोग डिस्प्यूट में आ गए कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो श्रेणिक राजा दुखी होकर ना घर से भाग गया, ठीक है। और वो काफी इधर उधर चलता रहा, तो ही वॉज मूविंग अराउंड लाइक अ वेगाबॉन्ड, मतलब राजा की, मतलब वो बोलते हैं ना, भेष बदल के भाग रहा था। तो किसी को पता नहीं था कि ये राजा का बेटा है। तो एक पहली बार उसकी शादी नंदा नाम की एक लड़की से होती है, ठीक है। वो खुद भी श्रवणोपासक थी, मतलब वो जैनी श्राविका थी। बट वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी, उसका बाप भी बहुत जैन था और इंटेलिजेंट था। और आगे चल के उसी का, आपने अभय कुमार का नाम सुना होगा ना, कि अभय कुमार मस्त ये मस्त वो ये सुना होगा, अमेजिंग श्रावक, अमेजिंग एवरीथिंग।
अभय कुमार के मम्मी पापा की मैं स्टोरी बताती हूँ, हाउ दे केम, मतलब वो मिले कैसे, ठीक है। तो एक बार अभय कुमार रास्ते में कहीं जा रहा था, तो उसको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल गया। तो ऐसे ही बातें करते करते कई चीजें वो उल्टी करता रहा। पानी में जाना था तो जूते पहन लिए, लोग चप्पल उतार लेते हैं, उसने जूते पहन लिए, राइट। कहीं उसको पेड़ के नीचे बैठना था तो उसने छतरी निकाल ली, लोग बोलते हैं छतरी बंद, मतलब धूप में छतरी रखो ना, वाई डू नीड अ छतरी इन द, तो ऐसे कई उल्टी सीधी चीजें करता चला गया। और वो बूढ़े आदमी को लगा पता नहीं अजीबो गरीब आदमी है, कौन पानी में जूते पहनता है, कौन ऐसे ऐसे उल्टे सीधे जब किया ना, हाँ, तो उसने ऐसी उल्टी सीधी जब हरकतें की ना, तो इट वाज लाइक, घर आके वो बोलता है कि मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है। तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि मेरी दुकान के बाहर ये जो जगह है ना, वहां पे तू सो जा। वो कहाँ चला गया? अपने घर चला गया। घर जाके अपनी बेटी को पता है क्या बोलता है, अजीबो गरीब लोग मिलते हैं रास्ते में, पानी में ये किया। तो बेटी बोलती है नहीं मम, नहीं पापा, बिल्कुल सही है। पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, राइट। तो नीचे कुछ पत्थर होगा, कांटा होगा ना, तो वो चुभ जाएगा, बिना देखे हम कहाँ करेंगे। तो जूते पहने होंगे तो चुभेगा नहीं, मतलब मेरे पैर प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो सही किया। फिर वो पेड़ के नीचे छतरी है, इस पेड़ से कुछ भी गिर सकता है ऊपर से, इट कैन हर्ट यू। इसलिए उसे, मतलब ऐसे उसको जस्टिफाई किया, बोला वो गलत नहीं है। बाप ने भी बोला ठीक है, क्योंकि वो उसकी माँ भी बहुत इंटेलिजेंट, वो मतलब वो लड़की भी बहुत इंटेलिजेंट थी, नंदा। जब वो ऑफिस जाता है, मतलब अपनी दुकान खोलता है, तो वो आदमी बाहर बैठा था। तो ऐसे वो बोलता है कि तुझे काम करना है तो मैं पूरा दिन ये काम कर लेना, मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा। कहता है ठीक है। तो अभय को, सॉरी, श्रेणिक राजा उसके दुकान में काम करने लगता है। उस दिन वो देखता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा है उसकी दुकान में। तो अचानक उसके दिमाग में आता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट क्यों हो रहा है मेरे को, कौन आया? ही स्कैनिंग द करम थियरी। और उसको लगा हो ना हो ये बंदे के आने से मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, हो ना हो ये पुण्यशाली जीव है। गॉट इट। और उसने अपनी खुद की बेटी, जो इतनी सुपर इंटेलिजेंट सुपर एवरीथिंग थी, उसकी शादी एक अजनबी लड़के से कर दी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पुण्य प्रकृति का उदय दिख रहा है उसका, ठीक है। वो बात अलग है कि बाद में वो प्रेग्नेंट होती है, और प्रेगनेंसी के अंदर ही उसको भागना पड़ता है अपने, मतलब मतलब उसको मैसेज मिल जाता है कि वापस आ जाओ, पापा की डेथ होने वाली है। तो वो वापस चला जाता है, एक मैसेज लिख के जाता है कि मैं, मतलब उस कंट्री का, मतलब मतलब ऐसे कुछ लिख के जाता है जिससे कुछ हिंट मिलती है, ठीक है। आगे जाके अभय कुमार पैदा होता है और उसको पता लग जाता है कि मेरा बाप जो है ना, वो इस कंट्री का राजा है, और वो जाके उसको ढूंढता है, ठीक है। उसका भी अलग से स्टोरी है। द पॉइंट इज, हम लोग कैसे जानते हैं कि जीव पुण्यशाली जीव है? पैसे से देखते हैं। पर लोग ऐसे नहीं देखते थे, आगम ऐसा नहीं देखता है। आगम कर्म थ्योरी को मान रहा है। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अच्छा जीव बुरा जीव? ठीक है, कि एक जीव यदि जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, राइट, जिसके माँ बाप जैन धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो बच्चा खुद भी जैन धर्म प्रैक्टिस कर रहा है, वो पुण्यशाली जीव माना जाएगा ना, क्योंकि उसको जैन धर्म समझ में आ रहा है, उसको मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है, वो पुण्यशाली जीव माना जाएगा, राइट। पर हमको कौन पुण्यशाली दिखाई देते हैं? जो डॉक्टर्स होते हैं, ये अमीर लोग होते हैं, ये सब होते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि हमारे अंदर ये घुस चुका है, पैसा इज इक्वल टू एवरीथिंग। जैन धर्म उसको नहीं मानता है। जैन धर्म नहीं मानता है कि पैसे से दुनिया चलती है। आप लोग में से कितने लोग बोलते होंगे पैसे पे ही दुनिया चलती है? पैसे पे दुनिया नहीं चलती है, कर्मों से दुनिया चलती है, कर्म पे दुनिया चलती है, ठीक है। कर्म ही नाच नचाएगा, कर्म ही तुमको जो करवाएगा तुमको करना पड़ेगा। एक पत्ता भी हिलता है, एक पत्ता हिलता है, और आपके मतलब मट्टी उड़ती है, और वो मट्टी आपके आंख में जाती है, होता है ना कभी, और आपको इतनी ज्यादा आंख में प्रॉब्लम होती है कि आप पूरा टाइम आंख मसल रहे होते हो, आप इतनी तकलीफ में होते हो कि आधा एक घंटा आपकी बुरी हालत रही। वो हवा क्यों चली, मट्टी क्यों उड़ी, आंख में क्यों गया? क्योंकि मेरे नहीं। असाता वेदनीय कर्म का उदय था, मेरा एक घंटे में मैं निषेक रचना का उदय था, और मेरे आंख में गई। और मैं गाली किसको दे रही होती हूँ? ऑब्वियसली मैं मेरी बहू को गाली दूंगी, दरवाजे बंद नहीं किए, आंधी तूफान आ रहा था, तुम दरवाजे तो बंद कर ही सकती थी, राइट। पूरा मट्टी आई और मेरी ये बुरी हालत हो गई। हम क्यों नहीं समझते हैं कि दुनिया का एक पत्ता भी हिलता है, एक पत्ता भी हिलता है तो वो किसी न किसी के कर्म की वजह से हिलता है। क्या आपको विश्वास है कि ये कर्म की वजह से
पत्ता हिलता है? हाँ, आपके तो फादर या मदर जिनको आप बहुत प्यार करते हो, कभी उनकी डेथ हो जाती है ना, तो मोस्ट ऑफ देम किसको ब्लेम करते हैं? डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं, उन्होंने केस खराब कर दिया, उन्होंने ये किया। यस, मैं मानती हूँ कि वर्ल्ड में रॉन्ग मेडिकेशन इज अ वेरी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, आई एग्री टू दैट। बट जैन धर्म फिर भी आयुष कर्म को खत्म होने को मान रहा है, और बहुत सारे कारण मान रहा है जिसकी वजह से डेथ हुई। डॉक्टर ने तो पूरी कोशिश की ना जान बचाने की, क्यों वही डॉक्टर कितने लोगों को बचा देता है, लेकिन आपके घर वालों को मार डाला जानबूझ के, उसको मजा आ रहा है, राइट? ये सब एग्जाम्पल्स इसलिए बोल रही हूं कि समझो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कर्म थियरी। जिस दिन आपको अपनी आत्मा में ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा, पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उस दिन आप ये कह सकोगे जिनेंद्र भगवंत के वचनों में आप अनुरक्त हो। आप मुझे बताइए सुबह से क्या सही हुआ आपके घर में और क्या गलत हुआ, लिस्ट बनाओ, और ये सोचो उसमें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी। हाँ, जो भी अच्छा हुआ आई एम श्योर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली होगी, है ना? मेड बहुत अच्छी है, सारे काम अच्छे से चल रहे हैं, तो शोभा जी बोलती होंगी मेरी पुण्य प्रकृति का उदय है जिसकी वजह से पूरा घर बड़ा अच्छा चल रहा है। ये मान कषाय है, ठीक है? मान कषाय है, किसी की भी पुण्यवानी हो सकती है। क्या पता आपके पति की पुण्यवानी हो कि घर में शांति मिलनी, उसके पुण्य उदय का की वजह से। अब शांति कब मिलती है? जब घर में हर आदमी के पास नौकर चाकर हो, सारे काम अपने अपने टाइम पे हो जाते हैं, तब शांति मिलती है ना? और आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली पुण्य प्रकृति का तो उदय मेरा, क्योंकि मैं ही तो धर्म करती हूँ, राइट? ये सारी एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बता रही हूं कि आप और मैं छोटी छोटी चीजों में गलती करते हैं, और सबसे बड़ी हम गलती करते हैं वो है कर्म थ्योरी को नहीं याद रखते हैं। आपको पता है 9 तत्व में मेन तत्व कितने हैं? मेन तत्व कितने हैं 9 तत्वों में? सिर्फ 2, तीन। जीव और अजीव। और बाकी क्या है? बाकी कर्म थियरी है, बाकी पूरी कर्म थियरी है। हाँ, बाकी जो 7 है ना कर्म थियरी, बंध इज अ कर्म थियरी, पूरा साइंस है उसमें। आश्रव, कर्मों का आना इज आश्रव। पाप एंड पुण्य इज द मतलब एक्टिविटीज जिससे कर्म आके चिपकते हैं। देयर आर ओनली 2, पाप और पुण्य ही आके चिपकते हैं कर्म रूप, राइट? और कुछ संवर, राइट? संवर इज ब्लॉकिंग ऑफ द कर्म एंड निर्जरा इज रिमूविंग ऑफ द कर्म फ्रॉम माय आत्मा, राइट? और जो सारे कर्म खत्म हो जाते हैं उसको मोक्ष मिलता है। तो बाकी तो कर्म थियरी है भाई। जैन धर्म पूरा कर्म थियरी पे बेस्ड है। पर आपका कब कितना जुनून आता है कि एवरीथिंग इज कर्म, एवरीथिंग इज कर्म, कितना जुनून आता है आपको? हाँ, महावीर स्वामी भगवान को आया क्या जुनून आया? मेरे कान में कीले ठुक रहे हैं, मेरे कर्म उदय, उनके दिमाग में आया। इसीलिए वो रिजल्ट क्या था? संभाव था। जब गत्सुकुमाल मुनि के सर पे जला आग, तो अरिष्नेमी भगवान ने किसको बोला? कृष्ण वासुदेव को। जब गुस्सा आया, हाउ डेयर समबडी, मतलब मेरा भाई कैसे मर गया, गत्सुकुमाल मुनि छोटा भाई मेरा कैसे मर गया? तो अरिष्नेमी भगवान ने बोला कि एक आदमी ने उसको हेल्प की मोक्ष जाने में, हेल्प की, याद रखना। ये नहीं बोला कि मार डाला, क्या बोला? हेल्प की मोक्ष जाने में। सो आपके जो कर्म उदय भी कर रहे हैं वो भी आपकी हेल्प ही कर रहे हैं। पाप के कर्म उदय कर रहे हैं रजनी जी आपके कोई, तो आपके ऊपर से कर्म हट रहे हैं, तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं। पुण्य का कि आपके घर वालों की वजह से पुण्य के उदय से कुछ हो रहा है, तो आपका भला हो रहा है, दोनों तरफ से फायदा है ना आपको। तो एवरीथिंग इज अ विन विन सिचुएशन, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपके घर में दिन में 3 बार खाने को है, सर पे छत है, फूड क्लोथिंग शेल्टर है, राइट? आपके घर में खाना, मेडिसिन और एजुकेशन, ये बेसिक प्राइमरी नीड्स यदि फुलफिल होती है, राइट? आप कंफर्टेबल जीते हो और आपको जैन धर्म समझ में आता है, मोक्ष मार्ग समझ में आता है, तो आप सबसे पुण्यशाली और बहुत रिच आदमी हो, ठीक है? इसके बाद आप 1 करोड़पति भी हो सकते हो, 10 करोड़पति भी हो सकते हो, 100 करोड़पति भी होते, फर्क नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि जिस दिन आप मरोगे ना, ये सारा 100 करोड़ यहीं का यहीं रह जाएगा, और जहां आप उत्पन्न होंगे ना, वहां पे उसका कुछ पता नहीं होगा कि 100 करोड़ कहाँ गए, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है आप छिपकली बन के उसी घर में उत्पन्न हो जाओ, बट दैट 100 करोड़ नाउ डज नॉट बिलोंग टू यू, ठीक है? क्योंकि आप छिपकली हो,
मनुष्य थे तो फिर भी समझ में आता है। सो हम लोग क्या सोचते हैं, हम उस घर के हैं तो हमको हमको पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्यों हमारा दिमाग कर्म थियरी पे नहीं जाता है। यदि कर्म थियरी पे जाएगा ना, वैसे ही कषाय आधे कम हो जाएंगे, वैसे ही क्रोधमान माया लोग कम हो जाएंगे, वैसे ही आपको वीतराग दशा प्रकट हो जाएगी। चल छोड़ना, अब बोलोगे ठीक है। मान लीजिए रजनी जी, आपकी सास तीनों बहुओं के लिए 3 साड़ी लेके आई, रजनी जी ठीक है। हाँ, सबको एक एक दे दी, आपको भी मिल गई। और आपको क्या लग रहा है, बाकी 2 बहुओं की तो कितनी बढ़िया साड़ी ने, आपको एक घटिया साड़ी मिली, ठीक है। जी। रजनी जी, आपको क्या मिला, आपके कर्मानुसार ही आपको वो चीज मिली है, समझ में आया। यदि ये बात आपके दिमाग में घुस जाएगी ना, तो क्या अभी आप अपनी सास को नेगेटिव मतलब एंगर इश्यूज से देख पाओगे। हाँ, नहीं, राग द्वेष खत्म हो जाएगा। रागेश। सो आपको आपको यदि जिनेश्वर भगवान के वचनों में अनुरक्त रहना है, आपका गो टू रिस्पॉन्स होना चाहिए कर्म थियरी। जैन धर्म एसेंशियली कर्म थियरी है। जैन धर्म मैंने बताया 9 तत्वों में 2 तत्व अलग कर दो, बाकी जो है ना 7 तत्व वो कर्म थियरी है, ठीक है। जैन धर्म हर चीज में कर्म थियरी मान रहा है, इतना सारा कर्म थियरी मान रहा है, इतना सारा कर्म थियरी मान रहा है कि आप यदि तीर्थंकर चारित्र पढ़ लोगे ना, तो तीर्थंकर चारित्र में यही दिखाई देगा, उसने इस भव के अंदर ये अच्छा काम किया, उसका ये इस भव के अंदर ये रपकशन मिला। उस आदमी ने ये गंदा काम किया, उसमें ये रपकशन मिला। देखो आप सारे में यही चल रहा होता है, ये अच्छा काम किया और उसका फल मिला, मतलब कर्म रूप में रिकॉर्डिंग हुई और फिर मिला ना। एवरीथिंग इज कर्म रूप। पर आप क्या सुधरते हो? आपको तो अभी भी लगता है कि मेरी तबीयत क्यों खराब हुई, क्यों खराब हुई। ऑब्वियसली ननन, सास ससुर और जेठानी और उसकी वजह से हमेशा कारण उन लोगों को ही दिया जाता है, राइट। बच्चे किसको गाली देते हैं, आजकल के नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे, उनकी तबीयत क्यों खराब होती है, क्योंकि माँ बाप बहुत घटिया है। आजकल तो ये मतलब ये भी हो गया है, ठीक है। सो गाली आप पढ़ती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा। आपका दिमाग यदि कर्म थियरी पे जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली आप तीर्थंकर भगवंत के वचनों में अनुरक्त रहोगे और वीतराग दशा भी प्रकट होगी। और वीतराग दशा जब प्रकट होगी, ऑलमोस्ट राइट, सो वो चारित्र बन गया। बताओ लेशिया कैसी शुभ हो गई ना, कैसी शुभ हो गई। अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, राइट। मैं स्कूल में गई, मेरे टीचर ने मुझे डांटा, मेरे साथ अनफेयर प्रैक्टिस किया, जैसे मेरे को अटेंडेंस मेरा ठीक नहीं लगाया, फिर मेरे मार्क्स मेरे गंदे दिए मेरे को, राइट। जितने देने थे नहीं दिए, और मेरे को जो जिस स्पोर्ट्स इवेंट में मेरे को डालना चाहिए था नहीं डाला, मेरे साथ पार्शलिटी की। पार्शलिटी की मैं समझती हूँ, बट क्या पार्शलिटी ऐसे ही हो गई। हाँ, कर्म उदय है। यदि आप उस कर्म बिल्कुल। उदय को एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हाँ, आपकी लाइफ में इतना आसान हो जाएगा जीना आपका, कि आप है ना रो रहे होगे कि यार संसार संभलता नहीं है, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। संसार इज अ डिफिकल्ट प्रपोजिशन, आपको लगता है, राइट। कभी कभी तो ऐसे पचड़े हैं जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं, कभी कोई कुछ कर देता है, कभी कुछ। कहीं तो ऐसे पचड़े हैं कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनको मेडिकल प्रॉब्लम हुई, होता है ना ओल्ड एज में, धीरे धीरे तो मेडिकल प्रॉब्लम आने ही वाली है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको और मुझे आएगी ही आएगी। और यदि वो पता लग जाता है ना वो ठीक नहीं रहे होगी वो मेडिकल प्रॉब्लम, यदि लंबा खिंच जाती है ना मेडिकल प्रॉब्लम, तो भी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, राइट। पर जो आदमी कर्म थियरी को याद करके कर्मों को देखता है ना, वो ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता है, वो ज्यादा शोक मोहनीय कर्म का न बंद करता है न डिप्रेशन में जाता है, ठीक है। आपको क्यों इतनी अच्छी नौकरी मिली। हाँ, कर्मों का। कर्म उदय, कर्मों का उदय। तो आज के पुण्य बाद है ना पुण्य कर्म उदय है, या इट कुड बी अ पुण्य कर्म उदय। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को कि जैन धर्म यदि कर्म थियरी पे बेस्ड है, महावीर स्वामी भगवान ने लोकस्य में क्या बोला, आरुग्य वो ही लाभ। आरुग्य का मतलब होता है रोग खत्म हो जाए। अब कौन सा रोग खत्म होने की बात कर रहे हैं वो लोग, बताओ। कौन सा रोग आपको क्योर करना है, एनीबडी। जीवन कौन सा मृत्यु रोग, का। कौन सा रोग,
जीवन मृत्यु का, जीवन मृत्यु का, पर बेसिकली कर्म रूपी बीमारी। ठीक है, कि आरोग्य का मतलब होता है, आरोग्य का मतलब होता है रोग खत्म कर दो, मतलब आरोग्य का मतलब होता है बिना रोग वाला को आरोग्य बोलते हैं। ठीक है, आरोग्य का मतलब होता है रोग मिटा दो। तो कौन से रोग की बात हो रही? कर्म रूपी। ऑल द बीमारीज आर बिकॉज ऑफ कर्म, कर्म ही बीमारी का जड़ है। सो बेसिकली मेरे ऊपर से 8 कर्म हटाओ। आरोग्य का मतलब होता है मेरे ऊपर से 8 कर्म हटा दो। ठीक है, 8 कर्म मांग रहा है, ये बीमारी को क्षय नहीं मांग रहा है। साता वेदनीय की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे 8 कर्मों की रिमूवल की बात हो रही है। सो हर जगह यदि कर्म थ्योरी है, पर हम लोग क्रेडिट खुद लेते हैं, गालियां दूसरों को देते फिरते रहते हैं। ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कर्म बंद करने वाला मिथ्या दृष्टि आदमी। राइट? मान लो मैं ऐसे बोलूं कि मेरी वजह से आपको जैन धर्म सीखने को मिल रहा है। आपको रजनी जी जैन धर्म आता है? हाँ, मेरी वजह से, मैंने आपको सिखाया। राइट? सुख, आप मुझे सोचो, आप मुझे क्या याद दिला सकते हो? किसका कर्म उदय? किसका कर्म उदय? मिथ्यात्व का कर्म उदय हटाया किसने? हमारे रजनी जी ने, खुद ने। आपने खुद ने पुरुषार्थ किया, खुद ने हटाया। राइट? मैं कौन हुई हूं? सिर्फ निमित्त हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं करता नहीं हूं। करता मतलब आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर पर द्रव्य। मैंने कैसे कर दिया? पर यदि मुझे मान है कि मैं ही सब कुछ किया, मैंने ही रजनी जी को ऐसे किया, तो ये मेरा मान कषाय है। ठीक है, एवरीबडी थैंक गॉड मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं रजनी जी को सिखा सकूं। सिखाने की वजह से मुझे निमित्त मिलता है, मेरी वयावच नाम का तप करने का मुझे मिलता है। मुझे मेरे निर्जरा करने का मौका मिलता है, इसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। अंडरस्टूड? इट्स अ विन फॉर मी। और रजनी जी को क्या मिलता है? सीखने के बाद जब वो उसको इंप्लीमेंट करती है, वो सम्यक दृष्टि बनती है, वो उसकी पुरुषार्थ की वजह से बनती है, नॉट फॉर मी। अंडरस्टूड? सो मैं अपने आप को क्रेडिट लूं, अपना अपने आप को शाबाशी दूं और बोलूं इट वॉज ऑल मी, मैं कितनी ग्रेट हूं, तो ये मेरा मान कषाय है। मैं करता नहीं, मैं दुनिया में किसी चीज का करता नहीं। एक भजन है ना, मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, मैं पर का कभी करता नहीं। ठीक है, हाँ, मेरे बच्चे ग्रेट हैं, मैं ही तो हूँ ग्रेट, इसलिए तो मेरे बच्चे ग्रेट है। राइट? आपको पता है कई बच्चे पैदा ही बहरे गूंगे लंगड़े पैदा होते हैं। कई बच्चे पैदा ही डाउन सिंड्रोम और ऐसी ऐसी बीमारियों से पैदा होते हैं। राइट? सो क्या माँ यदि इस गिल्ट में रहे कि मेरी वजह से ये हुआ? नथिंग लाइक दैट, नो गिल्ट, प्लीज नो गिल्ट। राइट? एक स्टोरी आती है दुख विपाक सूत्र के अंदर, फर्स्ट स्टोरी ही है उसके अंदर। एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है कि माँ बाप राजा हैं, वो, उनके और भी 3-4 बच्चे हैं, पर वो सबसे बड़ा बच्चे को ना अपने अंडरग्राउंड वाले महल के अंडरग्राउंड एक रूम के अंदर पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, कि दुनिया में किसी को नहीं बताया रखा है कि मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ था और ऐसा था। ठीक है, उस बच्चे की स्टोरी आती है। वो बच्चा कैसा था उसका वर्णन पता है क्या था? उसकी आंखें नहीं, कान नहीं, नाक, मुंह, हाथ पैर कुछ नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियां कि पहले तो भूख लगती है पूरा खा जाता है, खा जाएगा तो वमन करेगा, मतलब मैं उल्टी कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक खराब है। मैं उल्टी कर दूंगी तो उसके बाद मुझे इतनी जोर से भूख लगेगी कि मैं वो उल्टी खा जाऊंगी, क्योंकि मेरा हर चीज मतलब होल्स एंड बोन, मतलब ऐसा मांस का लोथड़ा। ठीक है, माँ बाप राजा है और क्या है, दूसरे बच्चे प्रिंस की तरह रह रहे हैं, देर इज नो प्रॉब्लम, पर वो बच्चा ऐसा है। वट आई एम, मृदा लोढ़ा, या फर्स्ट चैप्टर है। ये सारी स्टोरीज में क्यों बोल रही थी कि सब कुछ परफेक्ट होने पे बच्चे के भी कुछ कर्म है ना। हर बार माँ क्यों गिल्ट कॉन्शियस में रहे? आई हैड अ मदर, शी वाज गिल्ट कॉन्शियस, नहीं मेरी वजह से मेरे बच्चों का ये हुआ, मेरे को ये था इसलिए मैंने बच्चे, मैंने कहा नो, बच्चों के भी कर्म है, डू नॉट टेक ओवरऑल, गिल्ट से तू मर जाएगी। ऐसे करते करते होता है ना गिल्ट एंड शेम, आई डिड दैट टू माई चाइल्ड, आई वॉज द रीजन। और बच्चे तो आजकल उनको मजा आता है गिल्ट कॉन्शियस लगाने में मम्मी को, कि मम्मी आपकी वजह से मेरे को ये हो गया। ठीक है, and I keep telling the parents, don't go into that guilt trip. बिल्कुल, you should have no shame. You did your best according to your ability. आपके पास जो होता है ना, जितनी आपके पास रिसोर्सेज थे, जितनी आपको समझ थी, आपने अपने बच्चे के लिए बेस्टम बेस्ट किया। ठीक है, फिर भी समटाइम्स इट डज नॉट, इट बैकफायर्स, होता है ना।
मैंने अपने बच्चे को बेस्ट बेस्ट स्कूल में डाला अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसा तो नहीं हो ना कि मैं अपने एक राजा जहां पे अपने बच्चे को स्कूल में डालता है मैं वहां डाल दूं, हो सकता है क्या? हाँ, देर इज अ फाइनेंशियल डिस्पैरिटी, तो मैं अपने में बेस्ट कर रही हूँ। फिर भी बेस्ट स्कूल में डालने के बावजूद भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे की किस्मत। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए बोल रही हूँ, आप और मैं कब कर्म थियरी को एक्सेप्ट करोगे आत्मा के अंदर कि यस दैट इज द रीजन फॉर ऑल द एक्शंस, राइट? व्हेन विल यू एक्सेप्ट? जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन आप बोलोगे जिनेश्वर भगवान के वचनों में आप अनुरक्त हो। तो अगेन अभी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या आप सचमुच इतने सालों से मेरी क्लास कर रहे हो, जिनेश्वर भगवान के वचनों में अनुरक्त हो? आपको हर चीज में कर्म थियरी दिखाई देती है? कोई एग्जाम्पल दो, दे सकते हो तो प्लीज दो। शिवा जी, मोस्टली तो थ्योरी, क्या रजनी जी? मोस्टली कर्मों की थ्योरी दिखती है। दिखती है? दिखती है पक्का? जी जी हाँ। जी। क्रेडिट खुद नहीं लेते हो और दूसरों को गाली नहीं देना हाँ बंद हो गया नहीं, है? हाँ। काफी हद तक, आत्मनिंदा। काफी हद तक। हाँ पक्का हो गया ना, दूसरों को गालियां देना पक्का बंद हो चुका होना चाहिए, और खुद को क्रेडिट देना बंद होना चाहिए कि मैं फन्ने खा, ठीक है? वेरी गुड। शोभा जी आपका कोई एग्जाम्पल था? हाँ, like everybody used to ask me कि भी फैमिली में अगर कुछ है तो what have you done, what have you done? I said नहीं, I just spoke once about it, and then after that अगर कर्मों में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, उसके पीछे आत्म ध्यान नहीं करनी। वेरी गुड वेरी गुड, इतना ज्यादा आत्म ध्यान नहीं करना है, इससे क्या उठा लोगे, कर लोगे, ठीक है? कोशिश करना मेरा काम है, मैं कोशिश करती रहूंगी, ठीक है? बच्चा यदि स्कूल नहीं जाता तो हम पूरी कोशिश करते हैं ना, बैग बोरो स्टील करके कुछ भी करके उसको स्कूल भेजते हैं ना। लॉलीपॉप भी देंगे ना, पता नहीं क्या क्या देंगे, बेटा तू जा, बेटा तू क्या, तेरे फ्रेंड्स को मैं घर में बुला के वो बोलते हैं ना प्ले डेट करती हूँ, तो जिसकी वजह से तेरे फ्रेंड्स होंगे तो तू जाएगा। हम सब कुछ मेहनत करते हैं, मेहनत करो, फिर भी अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू कर्म थियरी। मैं चाहती हूं कि आज आप ये लाइन जो है जिनेश्वर भगवंत के वचनों में अनुरक्त रहना, इसको समझो, राइट? सम्यक दृष्टि जीव रहता है, ठीक है? सो किसी और को कोई एग्जांपल नहीं देना, तो आई एम गोइंग टू द सेकंड लाइन। आज का ये टेक है, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ कर्म उदय। एक ही लाइन पे मैं सोचती, जो जीव जिनेश्वर भगवान के वचनों में अनुरक्त है, आपने बोला अनुरक्त कैसे हो, एवरीथिंग इज बाय कर्म उदय, ठीक है? अनुरक्त रहो उसमें। जो जिनेन्द्र भगवंत द्वारा कथित क्रियानुष्ठानों को भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं। भगवान ने कौन सी क्रियाएं बताई, क्रियानुष्ठान बताए? भगवान ने बोला अम्बिल करो, रात्रि भोजन त्याग करो, अहिंसा मत, सॉरी, यतना करो। भगवान ने और क्या क्या बोला? 14 नियम रोज लो, श्रावक के 12 व्रत तो ले ही रखे हैं आपने। ये सारी क्रिया अनुष्ठान है। क्रिया अनुष्ठान का मतलब होता है चारित्र को क्रिया अनुष्ठान बोलते हैं। जितने भी भगवान द्वारा क्रिया अनुष्ठान है ना, उनको भाव पूर्वक करो और श्रद्धा पूर्वक करो। भाव का मतलब होता है इमोशन से करो, राइट? बहुत ज्यादा विनय से करो, भाव से करो। याद रखना, आप में और तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने वाले जीव में क्या फर्क है? आप भी वही कर रहे हो जो तीर्थंकर नाम गोत्र वाला आदमी कर रहा है, ठीक है? आज भी कितने तीर्थंकर नाम गोत्र वाले बैठे हुए हैं ना, नरक में बैठे हुए हैं, महाविद्य में भर बैठे हुए हैं। उनमें और आप में क्या फर्क था? पता है, एक चीज का फर्क था। क्या फर्क था? उन्होंने भाव पूर्वक भाव। रस रस रूप पूर्वण किया, वही चीज, राइट? आपके घर कोई महाराज आते हैं, आप खुशी खुशी उनको खाना देते हो, खुशी खुशी खाना दिया, चले गए, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो गए, मम्मी को फोन किया, उसको फोन किया, आज तो खाना दिया मैंने, लाइफ कितनी ग्रेट है, मैं कितनी ग्रेट हूँ, बात खत्म हो गई। बट रेवती गाथापति ने ऐसा नहीं किया। उसने महावीर स्वामी भगवान, मतलब वो जो खाना लेके चले गए महावीर स्वामी भगवान का, रेवती गातापति सोचने लगी हुआ तो हुआ क्या, उसने किसी को फोन नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने बैठ के अनुप्रेक्षा की। वाओ, यही लगता है सही आदमी है, राइट? यही, कैसे मनोगत भाव जाने, ये उसने ये जाना, उसने ये किया, राइट? लगता है यही सही आदमी है, राइट? यही भगवान है। तब उसको सम्यक दर्शन हुआ। उसके बाद उसने क्या बोला?
ओ, उन्होंने ये खाना उनके मेडिकल प्रॉब्लम के लिए लिया लेके गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा खाना यूज हो रहा है, उनके उनके पेट में जाएगा, उनके पेट में जाके उनको मेडिकली ठीक करेगा। वाह, ये खाना तो मैं रोज खाती रहती हूँ, आज ये खाना कहीं बेस्ट काम में लगा, ये काम में मतलब बेस्ट काम में लगा। वो क्या काम कर रहा है वो खाना? किसी की बॉडी में जाके किसी को बॉडी को सांता दे रहा है, राइट। मेरे पेट में जाता तो क्या करता, इतना सा खून और बना देता उस, और क्या होता। पर उनके पेट में जाने से वो उसने क्या क्या रसायन, क्या क्या अहोभाव भाई, राइट, महावीर स्वामी भगवान के प्रति, कि उसने तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध लिया। सोचो आप में कितना डिफरेंस है, आप में और उनमें, कि आपने तीर्थंकर नाम गोत्र नहीं बांधा क्योंकि आपने रसायन नहीं किया, राइट। यहाँ पे बोला जा रहा है भाव पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा रखो, राइट। मीतू को तो लगता है मैंने रात्रि भोजन त्याग किया और फिर भी रात को ना किसी ने आके मेरे से लड़ाई कर ली, धर्म करो तब भी डांट पड़ती है। तो मुझे ये पता लग गया है कि डांट तो पड़ने ही वाली है, सो मुझे महावीर स्वामी भगवान पे श्रद्धा नहीं है, मुझे धर्म पे श्रद्धा नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं बोलने वाले, ठीक है, होता है ना, कभी दिमाग ऐसे चल जाता है, राइट। ऐसे भी लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि जब हम धर्म करते हैं ना तो प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है। ऐसे भी हैं। माई डॉटर केम एंड टोल्ड मी दिस, मॉम माई प्रॉब्लम इंक्रीजेस। मैंने कहा मेरी भी यही प्रॉब्लम होती है, माई व्हेन आई डू धर्म मेरी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, राइट। एंड इट इज टोटली नॉर्मल, इट इज टोटली नॉर्मल। यदि सम्यक दर्शन सहित आप श्रावकपना पालोगे ना, तो क्या संसार सीमित नहीं करोगे आप? करोगे संसार करेंगे। सीमित? इतने भवों के कर्म, जो रोज हर भव में निकाचित एक एक कर्म भव भर में निकाचित आने वाला था, वो अब क्या हो जाने वाला है? इतने से भवों में निकाचित सारे उदय में आए, तो क्या होगा? बाजा भी ज्यादा जल्दी बचेगा। बस। तो बाजा जब बजेगा ना तो आपके पास रिसोर्सेज भी हैं टू डिफेंड इट। क्या रिसोर्सेज हैं? आपके पास बेस्ट रिसोर्स है, आपके पास महावीर स्वामी भगवान की आगम्स है, महावीर स्वामी भगवान की वाणी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और क्या बोल रहा है? इट्स ओके, द प्रॉब्लम इज वेरी टेम्पररी, द बॉडी इज वेरी फिजिकल, द प्रॉब्लम इज दिस, इट इज अ निषेक रचना, नथिंग एल्स, इट दिस टू शैल गो अवे, राइट। हाँ, रजनी जी, आप यदि महावीर स्वामी भगवान की जगह होते, आपके कान में कीड़े ठुकते, तो आप क्या करते? क्या करते? सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव कैसे करता है, राइट। डिफरेंस देखो कितना है। ट्राई मिथ्या दृष्टि करते हैं। जीव पहले उसको गाली देता, ठीक है, किसान को गाली देता, क्या पता उसको मार डालने की भी कोशिश करता। यही हम करते हैं ना रियल लाइफ में। हाँ, उसको बुरा भला बिल्कुल। बोलते, उसके उसके बदला लेने की कोशिश करते, सब कुछ करते। फिर ठीक है, मेरा कान खराब हो गया तो मैं डॉक्टर के पास जाती, ये करती वो करती, डॉक्टर को गाली देती कि उसने ठीक इलाज नहीं किया, लोगों को बोलती कि आप मेरी सेवा नहीं कर रहे हो, घर वालों को बोलती, राइट, ये सब करती ना, मैं घर वालों को बोलती, ये इससे आप पे करती ना। हाँ, बट आप बिल्कुल। महावीर बिल्कुल। स्वामी भगवान पे श्रद्धा रखते हो, भार पूर्वक श्रद्धा रखते हो, आपको पता है कैसे सोचना। आपके यदि सोचने का तरीका नहीं चेंज हुआ है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। सम्यक दृष्टि से सोचने का तरीका है, और कुछ नहीं है, करने का तरीका नहीं है। करने का तरीका है कम्स अंडर चारित्र। चारित्र को मैंने बोला लाने को, आपसे चारित्र की एक्सपेक्टेशंस की। मैंने आपको, आपसे अट्ठाई करने को, मांस खमण करने को बोला आपसे? नहीं। बोला? नहीं बोला ना। नहीं। मैंने क्या मांगा आपको? सिर्फ सम्यक दृष्टि बन जाओ। और सम्यक दृष्टि बनने के लिए आपको सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए रजनी जी बोलती हैं यार सोचने का तरीका मत चेंज करो, बाकी हम तो कुछ सब सब कुछ कर लेंगे। क्रोध यार खत्म करने को मत बोला यार, राइट। इतना क्रोध तो बनता है यार, मेरे को मेरी सास नहीं अच्छी लगती, मेरे को मेरी बहू नहीं अच्छी लगती, और देवरानी तो है ही घटिया, और या ननन तो होती घटिया है, ठीक है। तो रजनी जी क्या बोलती है? बस आशिमा जी ये मत बोलो कि इनको माफ कर दो। हाँ, तो रजनी जी, ये जो आप बोल रहे हो कि आप ये मत बोलो, तो मेरा सवाल ये है, आप मेरी क्लास में आए हो और आप सोचने के तरीके को चेंज नहीं करना चाहते हो ना, तो बैठे क्यों हो मेरी क्लास में? आना बंद कर दो। क्योंकि मेरी क्लास में आप बैठे तो सोचने के तरीका आपका चेंज हो रहा है, करने का तरीका शायद नहीं भी चेंज हो आपका। क्यों नहीं होगा? आप करोगे तो वही ना जो आपका फैमिली बोलता है, राइट। अब मीतू दुबई में रहती है, उसको तो एसी में बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ये नहीं बोल सकती मैं तापना लूंगी धूप में बैठ के, पता लगा दूसरे दिन शी डाइड, राइट।
Okay, I'm exaggerating a story. Okay, me too. I'm just like trying to just exaggerating stories. Okay, but I am trying. The point being that हम श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक क्रियानुष्ठान करें, जो भी क्रिया कर रहे हैं ना, महावीर स्वामी, मुझे पता है ये क्रिया से मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो जैसे रजनी जी आज आप प्रतिक्रमण करो तो क्या सोचोगे? भगवान ने कहा है दिन में 2 बार जो प्रतिक्रमण करता है, राइट, उसका श्रावकपना टिकता है, जिसका श्रावकपना टिकता है वो महानिर्जरा करके मोक्ष में चला जाता है। आई एम गोइंग टू मोक्ष, राइट। फिर एकाशना करोगे, फिर आपका मन किया कि मैं एकाशना करती हूँ, राइट। तो एकाशना करने का क्या, कल एकाशना कर रहे हो तो आज से खुश हो जाओ, वाह कल एकाशना करने को मिलेगा। उससे क्या होगा? मेरे ऊपर कर्म ढेर सारे कर्म हटेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला है? एकाशना करने से निर्जरा होती है। वाह, नेचुरल। मेरी निर्जरा होगी, मैं हलुकर्मी बनूंगी, मैं मोक्ष जाऊंगी। यस, यही तो चाहिए था। यस, आई एम गुड। आज से ही सुपर एक्साइटेड हो जाओ, आज से ही महानिर्जरा चालू कर दो। कल व्रत करो वो अलग, और जब व्रत करने के बाद खुश हो जाओ कि वाह भगवान, आपने मुझे ये मौका दिया चारित्र पालने के लिए। यदि मैं देवता होती, मैं नारकी होती, तिर्यंश होती, तो क्या पता मैं ये चारित्र न भी पाल पाती। मैं मनुष्य हूं, बहुत दुर्लभ ये मौका है कि मैं ये एकाशना कर पा रही हूँ। मेरा पुण्य का उदय है कि मैं ये कर पा रही हूँ। थैंक यू भगवान, ये पुण्यवानी के मैं निर्जरा कर पा रही हूँ। थैंक यू। सोचो, एकाशना आपने एक किया, एक दिन पहले से ही आप निर्जरा करने बैठ रहे हो, उसके बाद भी निर्जरा कर रहे हो, ठीक है? भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप एकाशना करते हो और वेइंग मशीन पे चढ़ के आपको लगता है साला वजन कम नहीं हो रहा, हाँ, ये आपको लगता है यार बहुत मोटी हो गई हूँ यार, कल एकाशना कर देती हूँ। वजन कम नहीं हो रहा यार, एक कल एकाशना हो जाए यार मेरी तरफ से, ठीक है? ये जो सेंटेंस है, क्या ये क्वालिफाई करता है क्रियानुष्ठान को भावपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करते रहना? हाँ, क्रिया जो भी कर नहीं रहे हो। तो नहीं। अशीमा जी अभी 2 दिन पहले मैंने अमल किया था। सो नेक्स्ट डे आई वाज थिंकिंग, अरे वजन इतना सा भी कम नहीं होता है, कर्म क्या कम हुए होंगे, कब कर्म भी नहीं कम हुएंगे इसका मतलब। आई वाज टेलिंग माय कर्म कम सेल्फ हुए कर्म होंगे, भी कम क्या हुएंगे इतनी सी कर्म चीज के लिए। कर्म कर्म हुए, बॉडी कर्म नहीं कम नहीं होता है, पर कर्म कम होते हैं, ट्रस्ट भी होते हैं। यदि आपने श्रद्धा पूर्वक किया है ना, तो कहते हैं आंख का झपकी लो ना, ऐसे आंख पलका हिलाओ, तो उसके अंदर करोड़ों मिथ्या दृष्टि जीव करोड़ों पूर्व में जितना निर्जरा करता है ना, उतना वो एक पलक झपकाने में सम्यक दृष्टि जीव खत्म कर देता है। तो अब चिंता मत करो, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो कि इससे कर्मों की निर्जरा हो रही है। बॉडी खत्म कम हो ना हो, कर्म कम होते हैं, पक्का गारंटीड है शोभा जी, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगा कि जब इतनी सी चीज, मतलब इट्स सच अ स्मॉल थिंग व्हाट आई एम डूइंग, सो आई फेल्ट कि ये छोटी चीज में मेरे कर्म भी कितने से हार्डली निर्जरा कितनी हुई होगी, बिल्कुल ही नहीं हुई होगी, मेरे को ऐसा लगा। आई अंडरस्टैंड, बट पता है मैं आपको चारित्र क्यों करने को बोलती हूँ? इतना चारित्र करते रहो कि सम्यक दृष्टि बने रहो, क्योंकि बिना चारित्र के सम्यक दर्शन को टिका पाना आसान काम नहीं है। महावीर स्वामी भगवान भी मरीचि के भव में चारित्र से गिरे ना, तो उसके बाद उनको सम्यक दर्शन को टिकाने की हालत खराब हो गई थी उनकी, वो सम्यक दर्शन टिका नहीं पाए थे, ठीक है? तो मैं आप लोगों को इतना ही चारित्र की एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ कि आप एटलीस्ट सम्यक दर्शन टिका पाओ। सो आप कुछ बट भी चारित्र करो, मैं क्लास भी करती हूँ तो मैं यही मांगती हूँ, भगवान मिथ्यात्व के कर्म हटाना, सम्यक दृष्टि बना देना, सामने वाले को भी मेरे को भी। और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं भैया, अपन को चाहिए ही नहीं, ठीक है? मैं अभी ये भी नहीं थोड़ा बोलती। आगम पढ़ने में थोड़ा सा इट्स बिकमिंग लिटिल इजियर फॉर मी, ओके, लाइक आई फील लाइक रीडिंग मोर पेजेस, मोर थोड़ा सा अगेन। बेटर हो गया। पहले इतना, मतलब आई वाज फीलिंग वेरी लेजी डल एंड आई वाज नॉट फीलिंग लाइक, मतलब कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा 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 इंटरेस्ट आया है। तो एक काम करो, अपना जो मोबाइल है ना किसी और बंदे को दे आओ, ठीक है? जो ऑफिस चला जाए या कुछ चला जाए, वो ऐसे आदमी को दे आओ, और उसको बोला मैं मांगू भी ना तो मत देना मुझे, ठीक है? 3 घंटे तक, और पड़े रहना अपने बेड पे, ठीक है? अपने आप आगम उठाओगे, अपने आप कुछ ना कुछ उठाओगे, ठीक है? यदि मोबाइल रहा ना, फिर तो आपको पता है क्या खुलेगा, ठीक है? हाँ, नहीं, बट बिकॉज ऑफ माई समाइक विच आई बिकम रेगुलर, के एक समाइक करनी है पचकान किया, उसके वजह से ओ अच्छी तरह आगम हो रहा है। वेरी गुड। आप और
अब आगे बढ़ो, 2 समाइट पे जाओ, 3 समाइट पे जाओ। शोभा जी, आपके तो बच्चों की भी शादी हो गई है ना, थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा। दिस इज द प्राइम टाइम जब आप फ्री भी हो, राइट, पर बिजी भी नहीं हो इतने, मतलब बिजी भी नहीं हो इतने और फ्री भी उतने नहीं हो, दोनों का है। और शरीर भी आपके हाथ में है अभी, बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, शरीर भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। आएगा, 80-90 के हो जाओगे ना, घुटने में भी प्रॉब्लम आएगी, और जैसे ही घुटने में प्रॉब्लम आएगी ना, आपका चलना फिरना कम होगा, तो उसकी वजह से मूवमेंट कम होगा, मूवमेंट कम होगा तो 10 तरह की बीमारियां टॉक्सिन्स की वजह से चालू हो जाएंगी। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। सो शोभा जी प्लीज थोड़ा सा धर्म ध्यान बढ़ाओ, दिस इज द ओनली टाइम। वन एंड समाइक। कभी कभी थोड़ा सा मान भी आता है कोई चीज का, तो आई टेल माई सेल्फ ये तो पुण्यवानी है। यू नेवर नो ओवरनाइट में क्या चेंज हो जाएगा, सब खत्म भी हो सकता है एनी टाइम। वेरी गुड। ओवरनाइट चंदन बाला की देखो हालत क्या हुई, राजकुमारी थी, राइट। हाँ, देखो तो सही, 16 सतियों की, किसी के पति को मार डाला, किसी के कुछ मार डाला, इतना बुरा बुरा हाल होता है सबका। सो आपको और मुझे ये बात समझनी है कि कभी भी खत्म हो सकता है सब कुछ। गॉट इट। चलिए, आज हमने देखा, जो भी क्रिया करो वो भावपूर्वक करो, श्रद्धा से करो, भगवान ये मुझे मोक्ष करा देगा, ये मुझे मोक्ष करा देगा, ठीक है। 12 भावनाओं में ना एक निर्जरा भावना है, याद है आपको? निर्जरा भावना हमने सीखी थी 12 भावनाओं में। उस निर्जरा भावना में ऐसा था कि कुछ भी करते हो ना तो आदमी को निर्जरा दिखाई देती है, उसको निर्जरा दिखाई देती है, ठीक है। जैसे आपके हस्बैंड को 104 बुखार है, तो वो बेड से उठ ही नहीं सकता है, तो वो बेचारा ऑफिस क्या जाएगा। बट उसको ये पता है कि ऑफिस से फोन आया है कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और वो बिजनेस में उसको 4 करोड़ का फायदा होने वाला है। तो वो 104 बुखार में भी ना पूरी कोशिश करेगा किसी तरह से। अब फोन पे उठ के, नहीं तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी करके, गिरते गुराते ऑफिस नहीं भी पहुंच पाया खुद तो फोन पे मैनेज करने की पूरी कोशिश करेगा। 104 बुखार में करता है आदमी, राइट। क्यों करता है? क्योंकि उसको 4 करोड़ मिलने वाले हैं, है ना। हाँ, तो फायदा दिखाई जहां देता है ना आदमी को, वहां पे वो आदमी करता है। सो शोभा जी, आपको यदि ये नहीं फायदा दिखाई देता है आपके एकाशने का कि मेरे निर्जरा हुई कि नहीं हुई, फिर आपको निर्जरा भावना एक्टिवेट नहीं होगी। आपको पूर्ण विश्वास रखना है कि भगवान ने कहा है, नवकारसी जैसा व्रत भी कोई करता है तो उसमें निर्जरा होती है, यदि वो सम्यक दृष्टि श्रावक है तो। प्रतिक्रमण के अंदर एक अतिचार है जिसको बोलते हैं कि यदि मुझे लगता है कि मैंने पचकान किया और फल में संदेह किया हो। कभी देखा है ये 5वां अतिचार है, किसका अतिचार है? पता नहीं, आप लोग के पास प्रतिक्रमण की किताब है जी। तो, फल प्रत्यय संदेह किया हो, राइट। तो शोभा जी, आप वो अतिचार यूज कर रहे हो। ये जो 5 अतिचार है ना, ये जानने योग्य है पर आचरणने योग्य नहीं है, जानिएवा न समाइएवा बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो आपने ये सेंटेंस कैसे बोल दिया है कि मेरे क्या उतरा होगा मेरे ऊपर से? उतरा है, उतरा है, यही सही तरीका है, ठीक है। मान लीजिए मैं भी आपकी तरह सोचने लग जाऊं और ये बोलूं कि मुझे क्या पता, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, आप लोग का तो फायदा हो रहा है, पर मेरी निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है मुझे क्या पता। हाँ, तो आप लोग तो मेरे से पढ़ाई करके आप लोग तो आगे निकल गए, सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष में चले गए, बट मेरा क्या, मेरा तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं ऐसे करूं तो मैं धर्म के प्रति संदेह कर रही हूँ कि इसका फायदा है कि नहीं है। नहीं करना है, ये अतिचार यूज कर रहे हो। अतिचार जानने योग्य है पर करने योग्य नहीं है। कैसे किया? आपने किया है, तस्मै छामी तुकड़म कर लेना। इस बार का पक्षी प्रतिक्रमण जब करो तो इसमें ये कर लेना आप, राइट। आपने ये डाउट किया, भगवान पे के ऊपर श्रद्धा पे क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, उतरा होगा कि नहीं उतरा होगा? भगवान कह रहे हैं होगा, उतरा है, उतरा है, ठीक है। व्यवहार नहीं से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, तो निश्चय नहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। निश्चय नहीं तो ठीक है, केवली के ज्ञान का विषय। व्यवहार ने एक्सेप्ट कर रहा है उसको, कहते हैं ऐसे ही बोलो। कैसे बोलो? पचकान किया है, यदि मोक्ष के लिए किया है, निर्जरा के लिए किया है, यदि सम्यक दर्शन के लिए किया है तो पक्का उतरा है, ठीक है। गलती देखो, आपने कुछ बोला ना तो मैंने आपकी गलती पकड़ी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल डाउट नहीं करना, भगवान का एक एक वचन सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। करते जाओ और जोश में आओ, निर्जरा भावना में जाओ, ठीक है।
जिस आदमी को मैंने बताया ना 104 बुखार में भी वो गिरते गुराते क्यों जा रहा है, क्योंकि मुझे 4 करोड़ मिलेगा, 4 करोड़ का मुझे गले का हार मिलेगा। सो आपको भी मोक्ष रूपी हार मिलेगा, सम्यक दर्शन रूपी हार मिलेगा, यदि आप एकाशना करते हो, यदि आप रात्रि भोजन त्याग करते हो तो, यदि आप एकाशना करते हो तो, आप नवकाशी करते हो तो भी आपको मोक्ष रूपी हार मिलेगा, सम्यक दर्शन रूपी हार मिलेगा। तब तो कर लो, लालच में ही कर रहे हो ना, कर लो। ठीक है, मोक्ष रूपी हार मुझे पहनना है। निर्जरा भावना के अंतर्गत ये आता है। निर्जरा भावना का मतलब होता है आदमी हर चीज में, याद है जब हम छोटे थे ना, तो हर चीज ना, हम बड़े छोटे थे तो हर चीज हमारे वहां पे ना स्कूल में समोसे मिलते थे, एंड समोसा यूज टू कॉस्ट 50 पैसा। ठीक है, उस जमाने की मैं बात करी, व्हेन वी वर वेरी स्मॉल, कि 50 पैसे का एक समोसा मिलता था। सो दैट वाज द करेंसी इन आवर हेड। कभी कोई हमको कुछ पैसा दे भी देता था ना, हम उसको कन्वर्ट करते थे, इसमें कितने समोसे आ जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? करेंसी चेंज हो गई। ठीक है, फिर जब हम बड़े हुए तो करेंसी किसी और चीज की हो गई। ठीक है, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो उनकी करेंसी बुक्स थी, उनको बुक्स चाहिए थी होती थी। ठीक है, तो हर बुक 500 रुपए की आती थी, होती ना स्टोरी बुक्स होती थी, मैसिवली इनटू रीडिंग ऑल दोस बुक्स। तो हर चीज में, तो मान लो कोई घर में गेस्ट आया और उसने, मान लो उनको नहीं, कई बार जाते वो कोई एल्डर्स होते हैं, तो मान लो 1,000 रुपए होता है ना शगन का, कभी दे के गए 1,000 रुपए का नोट उन्होंने दिखा, और क्या उनके दिमाग में आता था, अबे ये तो 2 बुक्स आ जाएंगी। व्हाट इज दर कन्वर्जन रेट? कन्वर्जन किस में कर रहे हैं? हर चीज को बुक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हर चीज को वो उसमें करते थे। हर आदमी के दिमाग में कुछ कन्वर्जन रेट्स चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप, ओके, सो कन्वर्जन जो में रेट्स होते हैं ना, सो आप जैन धर्म का कन्वर्जन रेट सोचो। जैन धर्म में आप कुछ भी कर रहे हो, कन्वर्ट करो, मुझे सम्यक दर्शन मिलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। मुझे यदि आपको वो, आप उसको टेंजिबल नहीं समझ पा रहे हो ना, तो अब मोक्ष रूपी हार वर्ड यूज कर लो। मोक्ष रूपी हार मिलेगा, सम्यक दर्शन रूपी हार मिलेगा। शोभा जी, आप कुछ करते हो और आपकी सास आपको डायमंड का हार देती है, आपको अच्छा लगेगा ना? आप वो काम करोगे ना? आपकी सास बोलती है बेटा पोचा लगा, मैं तेरे को एक डायमंड का सेट देती हूँ, आप पोचा मारोगे? आप जितने भी अमीर घर के होगे, राइट, जितना भी आपके पास पैसा होगा, फिर भी पोचा मारोगे ना? क्यों मारोगे शोभा जी? डायमंड का सेट चाहिए ना? चाहिए ना? तो मोक्ष रूपी हार को भी, मतलब डायमंड तो प्यारे हैं, वाई इज मोक्ष रूपी हार नॉट प्यारा? वाई सम्यक दर्शन रूपी हार नॉट प्यारा? आपको डायमंड पसंद है, लेकिन मोक्ष और सम्यक दर्शन डायमंड के लेवल पे नहीं है, वो इधर है। डायमंड यदि इधर है तो मोक्ष इससे ऊपर ही होना चाहिए, आपके लिए मोक्ष नीचे है। डायमंड के लिए आप घर में पोछा मार दोगे। ठीक है, आप वापस मेरी बात समझो, ये वाली बात, आपको और मुझे भगवान बोल रहे हैं, क्रियानुष्ठान करते हो तो श्रद्धा से करो, यू विल गेट निर्जरा, यू आर गोइंग टू मोक्ष मार्ग, यू विल गेट सम्यक दर्शन। दिस इज द तरीका, गॉट इट? मोक्ष मार्ग का व्यवहार नहीं करते रहो, निश्चय नहीं अपने आप आएगा। ठीक है, कथित, एक मिनट, क्या लिखा है? जिनेश्वर भगवान द्वारा कथित क्रियानुष्ठानों को भाव पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, भाव मतलब रसायन से करो कि मजा आ रहा है रात्रि भोजन त्याग करके, और श्रद्धा कि इससे मेरी निर्जरा हो रही है, मुझे मोक्ष मिलेगा। ये दोनों चीजें करनी है आपको। ठीक है, थर्ड ये है, जो मिथ्यात्व भावमल से रहित है, मिथ्यात्व भावमल से रहित है। व्हाट इज मिथ्यात्व भावमल? सबसे, मिथ्यात्व भावमल में यहाँ पे आप व्यवहार नहीं से भी लो तो सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, पांचों चीजें हो हैं, तो मान के चलो आप सही जा रहे हो। तो आप में संवेग नहीं है, मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हो। मैंने बताया ना, मिठाई का त्याग कर देते हैं यार, बहुत मुंह में मिठाई जा रही है घर में, है ना, मिठाई, शादियों का सीजन चल रहा है, कोई ना कोई डब्बे दे के चले जाते हैं लोग, और वो कहाँ जाते हैं? मेरे मुंह में जाते हैं, और मेरा 1-1 किलो बढ़ रहा है। मिठाई का पचकान कर लेती हो, और आपने मिठाई का पचकान किया, क्या ये भाव, ये सही पचकान था मेरा? नहीं। हाँ, नहीं। कैसे करना है?
कि भगवान ने कहा है कि विग्रह का त्याग करो, मिठाई एक विग्रह है, यदि मैं विग्रह का त्याग करूंगी तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, तो मैं भगवान की आज्ञा में हूँ, इसलिए मुझे ये वेरी गुड, करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा बोला आपने। विग्रह है, गरिष्ठ भोजन विकृति उत्पन्न करता है, भावों को चंचल बनाता है, राइट। और मन को यदि मैंने पकड़ के रखा ना तो मैं मोक्ष पा जाऊंगी। ठीक है, अमेजिंग। तो भाव पूर्वक मिथ्यात्व मलादि से रहित हो जाओगे आप लोग। पांचों पे फैक्टर पे देखना, सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था। सम का मतलब होता है वीतराग दशा, वो आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी यदि आप कर्म थियरी देख रहे हो। कर्म थियरी देखोगे ना तो आपको सामने वाले पे गुस्सा ही नहीं आएगा, या आप अपने आप को ग्रेट भी नहीं, हीरो भी नहीं समझोगे। ठीक है, सम हो गया। संवेग का मतलब होता है मोक्ष की अभिलाषा, मैंने बोल दिया हर चीज मोक्ष के लिए करना है। सम संवेग। निर्वेग का मतलब होता है संसार से विरक्ति, आपको संसार की ये घटिया चीजें देख के ना आपको विरक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आपको घर में अपना पति बच्चे क्या दिखाई दे रहे हैं, अरे ये तो मेरा भरा पूरा परिवार है, राइट। और आपको मजा आ रहा है। आपको रियलाइज करता है कि आपका पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप सब इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा, राइट। कोई लेना देना नहीं है इस भव के अंदर। इसीलिए आप ज्वाइंट हो टुगेदर एक फैमिली में, क्योंकि कुछ कर्म उदय और कुछ कर्म भोगने हैं साथ में, और किसी वजह से नहीं। इसलिए क्या करोगे आप, थोड़ा टाइम अपने बच्चों से भी निकाल के, सब लोगों से निकाल के आत्मा पे मेहनत करके आगे जाओगे। संवेग, संसार से विरक्ति रखो। कब तक ये फैमिली को ही पाल पाल के पालते रहोगे। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं भी फैमिली को पाल रही हूँ, पर मेरे बच्चे याद रखना अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। आई स्टिल एम रिस्पॉन्सिबल। एक टाइम आएगा कि वो लोग भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, लोगों की नेक्स्ट जनरेशन जब शादी ले लेती है एंड ऑल दोस थिंग्स, तब आप फ्री हो जाते हो। तो निवृत्ति, मैं ये भी नहीं बोलती हूँ दीक्षा लो, पर निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ते चले जाओ, वैराग्य रखो। दिस इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज नॉट एवरीथिंग, याद रखना। ठीक है, मैं चंदन माला के लिए बोलती हूँ। चंदन माला के जब पापा की डेथ हुई तो वो डरी क्या, हाँ, नहीं। वैराग्य था। आयुष कर्म है, कंट्री का राजा ऐसे ही होता है। मैं भी किसी कंट्री पे अटैक कर दूं, उसका सब कुछ ले सकती हूँ, तो किसी और कंट्री के राजा ने मेरे पे अटैक कर दिया, मेरे पापा को मार दिया, मुझे भी मार डालेंगे, मेरी मम्मी को भी मार डालेंगे, चलो भागते हैं। ठीक है, तो सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा। अनुकंपा एक गुण आत्मा में अपने आप डेवलप हो जाता है सम्यक दृष्टि जीव के लिए अंदर। उसको दया आती रहती है, पर दया इसलिए नहीं आती कि सामने वाला गरीब है। दया क्यों आती है, अरे सामने वाला मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए दया ज्यादा आती है। ठीक है, सो मान लीजिए रजनी जी समाहित कर रही है, रजनी जी एकाशने कर रही है, रजनी जी बहुत सारा अम, संवर्ग करे, बहुत कुछ कर रही है, और मुझे ये पता लग गया। मैंने ऐसे ही पूछा, रजनी जी आपने अठाई क्यों की। रजनी जी बोलती है, यार हमारे यहाँ पे चतुर्वेदी संघ में बोला गया है जो अठाई करेगा ना, मतलब उसके नाम है ना बोर्ड पे लिखे जाएंगे। रजनी जी ने ये बोला, तो मुझे उस पे दया आने लग गई है रजनी जी पे सोच के। क्या सोच के, ओ माय गॉड, इसने 28 जितनी मोटी क्रिया अनुष्ठान कर दिया, और किस लिए किया, इसको अपने नाम लिखवाना था एक बोर्ड के ऊपर। हाउ स्टूपिड ऑफ हर। तो मुझे दया आने लग जाती है। सो मिथ्या दृष्टि जीवों को देख के आपको दया आनी चाहिए। ठीक है, गरीबी की को देख के दया नहीं आती है। हमको लगता है गरीब लोगों पे, कई बार तो अमीर लोगों पे भी देख के मुझे दया आ जाती है। मिथ्या दृष्टि तो अमीर भी हो सकता है, हाँ। सो सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था। आस्था का मतलब होता है पूर्ण श्रद्धा। भगवान आपने जो बोला ये ऐसा ही है, वो तो हम कवर कर चुके हैं। इस तरह से मिथ्यात्व मल से रहित, मिथ्यात्व मल से रहित, और राग आदि संकलेश से रहित। व्हाट इज राग आदि संकलेश से रहित, इसको हम करते हैं। मैं, राग आदि संकलेश क्या होता है, राग और द्वेष, मुझे वीतराग बनना है, तो वीतराग की क्वालिटी अपने आप अपने अंदर आ जाएगी यदि आप कर्म देखोगे। देखो वीतराग आ जाएगा, ज्यादा गुस्सा भी नहीं आएगा। सामने वाला कुछ कर रहा है, सामने वाले ने पैसे हड़प लिए आपके, शोभा जी, शोभा जी ऐसा होता है बिजनेस में, किसी ने पैसे हड़प लिए, हाँ, हड़प लिए। अब आपको किस पे गुस्सा आ रहा है, पार्टनर पे गुस्सा आ रहा है, पर कभी आपने सुना है राई मात्र घटवद नहीं, हाँ, आपका कितना पैसा लूटा जा रहा है,
उतना ही जितने आपके ऊपर कर्म की रिकॉर्डिंग है, और आपको प्रॉफिट भी कितना मिल रहा है जितना आपके कर्मों की रिकॉर्डिंग है। राइट शोभा जी? राई मात्र घटवद नहीं। जब आपके दिमाग में ये बार बार आएगा ना कि यस उसने मुझे प्रॉपर्टी के अंदर धोखा दिया और उसने ज्यादा ले लिया, मुझे कम दिया, सब कुछ है, तो सोचो राई मात्र घटवत नहीं, मुझे उतना ही मिला मुझे जितना मुझे मिल रहा था। ठीक है? हाँ, ये सोच करके फैमिली मेंबर्स के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कभी मत कर। डिस्प्यूट का मतलब ये होता है कि यस आप बोल सकते हो कि ठीक से डिवाइड नहीं हो रहा है, प्लीज ठीक से डिवाइड करो, या डिवीजन में ऐसा कर लो, डिवीजन में ऐसा कर दो। आर्ग्यू कर सकते हो, लोगों को कन्विंस कर सकते हो, होता है ना, जेठ के जेठानी के साथ बैठ के सब कुछ करो, मैं मना नहीं करती हूँ, बट केस कोर्ट में मत लेके जाना। क्यों कोर्ट में नहीं लेके जाना? आर्ग्यू करना इस श्रावक के मर्यादाओं के अंतर्गत आता है, मतलब ये इट फॉल्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ श्रावकपना, ये आप कर सकते हो। समझ में आया? बट कोर्ट केस एक ऐसा झमेला है जिसमें फायदा किसी पार्टी को नहीं होता है, फायदा कोर्ट वालों को होता है। टाइम वेस्ट होता है, तबीयत सबसे ज्यादा खराब हो रहती है, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है ना दोनों पार्टियों की। और जो कर्म बंद होते हैं ना, जब ये कोर्ट कचहरी चलती है ना, तो मैं आप पे इल्जाम लगाती हूँ, आप मुझ पे झूठे इल्जाम लगाते हो, जो मैं झूठे इल्जाम लगाती हूँ, क्या फ्यूचर में मेरे कर्म बंद नहीं दिखाई दे रहे आपको? राइट? सो शोभा जी, कभी भी लाइफ में ना प्रॉपर्टी को लेके आप आर्ग्यू कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, झगड़ा इन द सेंस नहीं ऐसे डिवीजन करो, ऐसा नहीं, नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं आप ये रख लो, आर्ग्यूमेंट्स, कन्विंसिंग, होता है ना, वो सब इज ओके। समझ में आया? बट डोंट लेट इट एस्केलेट टू अ लेवल कि आप कोर्ट केस कर रहे हो। नो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेड। जब वहां तक बात पहुंच जाए ना, तो हार मान लो और बोलो ये तो निकाचित कर्म लग रहे हैं, जा ले जा, जो समझ में आता है कर लो। समझ में आया? then the karam is nikachit level if the thing is looks into going to the court level। समझ में आ गया शोभा जी? ठीक है। वीत राग दशा में आप आराम से पहुंच जाओगे यदि आपको कुछ गंदा भी बोल देता है। आपके बच्चे आपको सुबह उठे और आपके बच्चों ने आपके डांट दिया शोभा जी, होता है ना कई बार। हाँ, पूरा दिन आपका मूड खराब रहा बिकॉज दे मिसबिहेव्ड विद यू अर्ली इन द मॉर्निंग। पूरे दिन में 10 अच्छी चीज भी हुई तो भी आपका मन नहीं लिया बिकॉज आपको बुरा लगा कि आपने किया। राग द्वेष एक्टिवेटेड है ना आपके। हाँ, कर्म बंद हो रहा है। तो सुबह सुबह ही जब आपको आपके बच्चों ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या सोचो, ओहो आज तो गाली खाने के कर्म उदय हैं। ओहो, वो कर्म उदय में, अरे कोई बात नहीं। और आज तो बच्चे उदय कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें रस भी बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, मेरे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, मैं राग द्वेष नहीं करूंगी। अपने बच्चों से क्या आदमी कोई द्वेष करता है? ठीक है। बट पर सैडनेस तो फील होती है ना, यू डू फील सैड एंड ब्रोकन एंड हर्ट, राइट? नहीं, फिर तो मैं शोक मोनिया भय मोनिया का बंद करूंगी ना, वो भी नहीं करना है। ठीक है? वीतराग दशा कोई बात नहीं, कर लो बेटा, वो भी कर लो। ठीक है? फिर आपका पति आके आपको कुछ खरी खोटी सुनाता है शोभा जी, सुबह सुबह। फिर आपको लगता है मैंने मेरे पति के लिए इतना किया, औरत यही सोचती है मैंने मेरे पति के लिए वो लिस्ट बनाएगी, ये किया। ठीक है? आपके पास भी लिस्ट होगी जो आप थमाते हो उसको रोज, राइट? अपन ने इतना किया और तूने क्या किया, ये लिस्ट हर घर में है, टेंशन नहीं है, सब घरों में चलती है। ठीक है? यदि वो कुछ बोल देता है ना नेगेटिव तो बहुत बुरा लगता है। अगेन आपके कर्म उदय शोभा जी, इस वजह से राग द्वेष मत करो। हाँ, सोचो उन लोगों से पूछो जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी है, राइट? उनकी क्या हालत है, सोच के देखो एक बार। हाँ, हाँ, अपने हैं ना तो अपन खरी खोटी सुनाते रहते हैं, 10 खरी खोटी भी बोलते रहते हैं कि दिस इज नॉट राइट, नहीं दिस इज नॉट राइट, और हमने एक प्रोजेक्ट पाल लिया है उसको, अपने पति को सुधारने का प्रोजेक्ट ले रखा है। हर बीवी ये प्रोजेक्ट उठा के रखती है। मत रखो ये प्रोजेक्ट, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये उसका प्रोजेक्ट है, वो अपने आप को सुधारे। इट्स नॉट योर प्रोजेक्ट। समझ में आया है? हाँ, ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके और मेरी लाइफ के आसपास से बोल रही हूँ, हर औरत ये करती है। हाँ, कितने कर्म बंद हैं, सोच के देखो। आपके पास पति है ना तो आप नखरे नहीं, और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था, राइट?
अब बाजार में एक मैंगो खरीदने जाओ, आज फिर भी ठीक है, कल तो वो गल ही जाएगा ना, आज नहीं खाया तो वो कल तो थोड़ा सा और गल जाएगा, और परसों तक तो इतना गल जाएगा कि आप खा भी नहीं पाओगे। कल तो फिर भी आप आमरस बना लोगे, परसों तो आमरस भी नहीं बना पाओगे। होता है ना, वो गल जाते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे ही हमको ना जो हमारे पास है, हम उस हम उससे खुश नहीं हैं और हमको और चाहिए। हम अपने बच्चों को और मोटिवेट करते रहते हैं, और अच्छा करो और अच्छा करो, पति को बोलते रहते हैं तुम ये सुधरो, ये यहाँ से निकलो और अच्छा बनो। खुद शोभा जी कितना जंक फूड खा जाते हो, कितनी कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो, कितनी कॉफी पी और चाय पी जाते हो, खुद को नहीं दिखाई देता है। पर जब पति कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड खाता है तो व्हाट यू आर ईटिंग ना इज जंक फूड, यू ईटिंग टू मच। रनिंग कमेंट्री दे रहे होते हैं। कभी सोचा है कि अंतराय कर्म बांध रहे हैं, भोग अंतराय कर्म बांध रहे हैं, राइट? क्या आप आधा खाना खा के छोड़ सकते हो? डू यू हैव द कैपेसिटी? आपको भी आधा खाने के बाद नहीं नहीं यार, लेट मी ईट माय फुल मील, पहले मुझे पूरा खाना खा लेने दो। आपको यदि दो रोटी खाते हो तो आप पूरी दो रोटी खा के ही उठोगे। आप एक रोटी, मैं बोलूँ ना आज मैं एक रोटी नहीं दूंगी, आप नहीं खा पाओगे। पर पति को रनिंग कमेंट्री देते रहोगे, यार तुम मोटे हो यार, एक ही रोटी खाया करो, राइट? फ्री में एडवाइस देते रहते हो बेवजह पे, अंतराय कर्म वैसे ही बांधते फिरते रहते हो खुद। हाँ, मैं अगेन बोलती हूँ, सोचो उन लोगों के बारे में जिनके पति नहीं है, ठीक है, उनके पति डेथ हो गई है, क्या कैसे जीना पड़ता है पूछो, लुक एट द इनसिक्योरिटीज, राइट? बट वी आर ऑलवेज इनसिक्योर अबाउट एवरीथिंग, राइट? जो है और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए। राग आदि संकलिष्ट के परिणामों को चेंज करो, वीतराग दशा में जाओ। ये जो चार चीजें बोली गई है, उसके आगे भगवान ने बहुत अच्छी सी लाइन बोली है ये चार चीजों के बारे में। वे परित संसारी होते हैं। क्या आपको परित संसारी बनना है? व्हाट इज परित? मतलब मर्यादित, आप मर्यादित टाइम के अंदर मोक्ष में चले जाओगे, तीसरे भव में चले जाओगे, पांचवें भव में चले जाओगे। कोई आपको गारंटी दे तो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना? तो आप भगवान की वाणी पे पूर्ण विश्वास रखो। ये चार चीजें करने से भगवान ने बोला है मैं परित संसारी बन जाऊंगी, ठीक है भगवान? आपकी गारंटी है ना महावीर स्वामी भगवान, ये चार चीजें करने से मैं परित संसारी बनूंगी? आज की पूरी क्लास में मैंने ये चार चीजें ही आपको सिखाई है जो परित संसारी बनने के लिए। आपको ये चार चीजें अपनी लाइफ में लेके आओ। पहली क्या थी? भगवान के वचनों में अनुरक्त रहना है, राइट? इसका मतलब हर चीज को कर्म थियोरी से देखना है, हर चीज को, ठीक है? परित संसारी बन जाओगे, हर चीज में डालो ना, हर चीज में डालो। मतलब आंखों के अंदर ना कर्म थियरी दिखाई देनी चाहिए, ठीक है? सेकंड क्या था? जो क्रियानुष्ठान मैं करती हूँ वो भावपूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करनी है। रसायन से करो। एक, मैं रोज धोवन पानी बनाती हूँ, और मैंने काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ धोवन पानी इज मोर लाइक अ क्रिया। क्रिया मतलब एक बॉडीली क्रिया रह गई है, उसमें वो क्या बोलते हैं, रसायन ही नहीं है। देर इज नो रसायन, नो रसायन के मारासा आए और उनके उनको उनके पात्रे में पानी जाएगा, नो रसायन देर, नो रसायन। कि आज ये जो पानी जो मैं पी रही हूँ वो एटलीस्ट योनी नहीं है और इसमें और जीव आके उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ठीक है, राइट? और मैं अचित पानी पी रही हूँ, इसका भी नहीं है। पचकान के लेने का अहोभाव भी नहीं है। तो मेरा जो जो मेरी क्रिया मैं कर रही हूँ, जो धोवन पानी पीने की काफी दिनों से कर रही हूँ, मैं मेरे को ये दिख रहा है कि इसमें न भाव है और श्रद्धा कि ये धोवन पानी मेरे को मोक्ष दिलाएगा, मैं धोवन पानी पी रही हूँ मोक्ष दिलाएगा। कहाँ है? नहीं है, जीरो है। नहीं है तो वो कैसे वो मैं परित संसारी बनूंगी बताइए? चेक करो, रोज बैठ के रजनी जी प्रतिक्रमण कर लेती हैं, रसायन आया, ओ मेरे को प्रतिक्रमण करने को मिलेगा। आज मैंने श्रावक के 12 व्रत के अंदर जो जो मेरे अतिक्रमण हुआ है उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी। मेरा श्रावक पने में थोड़ी भी मिट्टी कचरा कुछ भी लगा होगा वो धुल जाएगा। ओ मेरा श्रावक पना विशुद्ध रहेगा, साधु का साधुपना विशुद्ध रहे और मेरा श्रावक पना विशुद्ध रहे, और कुछ नहीं मांगती। ऐसे ही मैं तिर जाऊंगी, राइट? ऐसे उच्च भाव आने चाहिए रजनी जी को आज शाम के प्रतिक्रमण करने से पहले, राइट? करने के बाद भी उनको प्रतिक्रमण करना चाहिए, वाह आज प्रतिक्रमण करके मैं काफी हल्की हो गई, सारे अत्याचार के मैंने सॉरी बोल दिया, ठीक है? वेयर इज द भाव, वेयर इज द श्रद्धा कि ये प्रतिक्रमण मुझे मोक्ष दिला देगा? हाँ,
एक क्रिया बन के रह गई है। हाँ, रोज मुझे 100 गाथा पढ़नी है। ओह, चलो निकालो और 100 गाथा कर लो, निकालो 100 गाथा कर लो, चलो 100 गाथा हो गई। रोज की मेरी एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई है, राइट, रट्टा मारने की। कभी ये सोचा है कि ये क्या करवा सकता है? शुद्ध ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम करता है। और यदि उसमें विनय, भक्ति और वो बोलते हैं ना, अर्थ रूप कर देते हो, तो ये अनुप्रेक्षा रूप बन सकता है। और क्या क्या कर सकता है? सम्यक दर्शन एक्टिवेट कर सकता है, मोक्ष एक्टिवेट कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। पर नहीं, मेरे को तो 100 गाथा का पचकान लिया हुआ है, इसलिए 100 गाथा करनी है। इट्स नॉट अ क्रिया, इट्स नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी, इट इज, उसको भाव डालो उसके अंदर। ठीक है? आचार्य को क्यों वंदना करनी है आज आपको? क्यों महावीर स्वामी भगवान को वंदना करनी है? यार, मेरे आचार्य को वंदना करके ना मनवांछित फल मिलता है। हाँ, मनवांछित फल मिलता है शोभा जी आपको? ऐसा सुना है ना आपने अपने आके, मेरे आचार्य को वंदना करके मनवांछित फल मिलता है? नो, मेरे को मोक्ष मिलेगा। आचार्य 5 पदों में है, पंच परमेष्टि भगवान है, राइट। जैसे अरिहंत को, तो वैसे ही आचार्य को, वैसे ही साधु को, किसी को भी 5 पदों में से वंदना करके उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी कर, मतलब बंध में कर सकती हूँ। इतनी हाई लेवल की साधना हो जाती है। विश्वास रखो, ठीक है? परित संसारी बनना है, बनना है परित संसारी, जाना है तीसरे भव में मोक्ष। टारगेट थर्ड भव, आई एम टारगेटिंग मूवर। महावीर स्वामी भगवान मोक्ष जा रहे हैं, तो पहले क्या बोलते हैं? सुलभ बोधि बनने के ये कारण है, दुर्लभ बोधि बनने के ये कारण है। और अभी अभी क्या बोल रहे हैं? परित संसारी बनने के ये कारण है, अपरित संसारी बनने के ये कारण है। ठीक है? हाँ, चलिए। फिर है मिथ्याद्वी मलादि से निकलो, और फिर जो आखिरी लाइन में बोला गया है, राग आदि मतलब वीत राग दशा में पहुंच जाओ। वे परित संसारी होते हैं। आपको परित संसारी बनना है, ये 4 काम कर लो। नेक्स्ट लाइन पढ़िए रजनी जी। जो जिन वचनों को नहीं जानते हैं, वे बेचारे बहुत अनेक बार बाल मरण और बहुत बार अकाम मरण से मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। ओके, सो जो जिन वचनों को नहीं जानते, मतलब जिनेश्वर भगवान के जो इन 4 वचनों को नहीं जानते हैं, वो बेचारे हैं। बेचारे का मतलब होता है, देखो कितनी दया आ रही है महावीर स्वामी भगवान को, गणधरों को कितनी दया आ रही है। वो बोलते हैं बेचारे। बेचारे मतलब ओ माय गॉड, पुअर थिंग। कि पुअर थिंग, वाई दे आर पुअर थिंग? क्योंकि वो अनेक बार पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। उसको बाल मरण बोला, उसको अकाम मरण बोला, मरते हैं और जीते हैं, बेचारे हैं। आप बस ये 4 चीजें करो और आप परित संसारी बन जाओ। ठीक है? तो यहाँ पे परित संसारी वाला टॉपिक खत्म हो गया। अगली क्लास में हम आलोचना वाला टॉपिक लेंगे। ठीक है? सॉरी, आज हमने परित संसारी कैसे बनना वो देखा। ठीक है? पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था दुर्लभ बोधि कैसे बना जाता है, सुलभ बोधि कैसे बना जाता है। तो आपको तो सुलभ बोधि बनना है, तो आपको ये 4 चीजें करनी है। तो परित संसारी बनने के लिए भी ये 4 चीजें करनी है। ठीक है? बताइए कौन कौन सी 4 चीजें थी? भगवान के वचनों को रक्त रहें, वेरी गुड। श्रद्धा पूर्वक, अनुरक्त रहे मतलब हर चीजों को कर्म थियरी से देखें। ठीक है? हर चीजों को कर्म थियरी से देखिए। सेकंड क्या था? जो भी क्रिया करें वो भाव पूर्वक करें। इसलिए करें कि इससे मुझे मोक्ष मिलेगा, इससे मुझे मोक्ष मिलेगा, इससे मुझे मोक्ष मिलेगा। मैं कंचन आंटी की क्लास में जाती थी ना, तो मैं एक दिन पहले से, एक रात पहले से अपना बैग बनाती ने चालू कर देती थी कि कल आंटी ने ये बोला था, बैग बना दिया, पेन रख लिया, पेंसिल रख ली, ये सब रख लिया, मोमबत्ती देख ली, चेक कर दिया, क्योंकि सुबह तो टाइम होता नहीं था। और एक रात पहले से कूद रहे होते थे, कल आंटी क्या पढ़ाएगी, जैन धर्म का कौन सा पाठ सीखने को मिलेगा, महावीर स्वामी भगवान की कौन सी ग्रेट बात समझ में आएगी, वो जब समझ में आएगी तो मुझे मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट होगी। एक रात पहले से एक्साइटमेंट है। समझ में आया? हाँ, भाव पूर्वक, दिस इज भाव। तो बाय द टाइम हम कंचन आंटी की क्लास में जाते थे ना,
तो ऐसे ही बड़े कूद रहे होते थे, मतलब एकदम बच्चे जैसे कूद नहीं रहे होते, जंपी जंपी होते थे। यस आंटी हम तो पहुंच गए, आंटी पचकाओ जल्दी से, सामायिक पचकाओ। तो आंटी बोलती थी अरे यार पूरी विधि तो कर लो सामायिक की, होता है ना कई बार हम ले रहे हैं। तो आंटी रहने दो, आंटी आप पहले सामायिक पचकाओ, विधि को आगे पीछे कर लेंगे, आप बोलना चालू करो बस, राइट। सो आंटी को हम मतलब बोलते थे बस बोलते रहो आंटी, बस आप चुप मत हो जाओ। तो आंटी का क्लास खत्म होता था, बड़े खुश होते थे, वाह आज ये सीखने को मिला। और फिर घर आके ना आंटी ना बड़े बड़े जार्गन यूज करती है, बड़े बड़े ऐसे अक्षर यूज करती है कि हेवी ड्यूटी। पर आंटी में ये बात है, आंटी स्लो भी बोलती है और हम लिख लिया करते थे। सो मैं घर आके वो जो लिखा हुआ होता था उसको पढ़ती थी, उसको उसके जो वर्ड्स होते जो नहीं समझ में आते उसको फिट करके आगम में फिट करती थी। ये सारे काम मैं कर किया करती थी। सोचो वो कितना, वो क्रिया क्या है, कहीं जाके पढ़ाई कर रहे हो तुम, ठीक है, हाँ ज्ञान सीख रहे हो, पर लुक एट द एक दिन पहले का एक्साइटमेंट, भावपूर्वक एक्साइटमेंट। और वो जो चीज कंचन आंटी की भावपूर्वक करने से जो मैं खींच रही हूँ आंटी में से, जो मुझे इतना मिलना चाहिए वो मुझे इतना सारा मिलता है। क्यों? भाव से मेरी निर्जरा हो रही है। समझ में आया? हाँ, कंचन आंटी की क्लास में मैं ऐसे कूद रही हूँ, मतलब ऐसे बच्चा नहीं कूदता। हाँ, सीरियसली आंटी ऐसा भी होता है, महेश्वर भगवान ने ऐसे बोला, ओ गॉड ये तो पता ही नहीं था, वाह दिस इज डिफरेंट। मैं तो ऐसे सोचती नहीं थी, भगवान इज टॉकिंग डिफरेंट। ये सारी चीजें मैं मचा रही होती थी क्लास में। समझ में आया? क्यों? आई एम अमेज्ड एट भगवान ज्ञान। सो भाव पूर्वक करो और श्रद्धा पूर्वक करो, करोगे? हाँ। थर्ड थिंग क्या करनी है, मिथ्यात्व आदि भाव, कभी भी मिथ्यात्व जैसी हरकतें दिखाई देना अपने आप में, रोको, अपने आप को ठीक करो। और लास्ट क्या है, राग वीत राग दशा में जाओ। आप और मैं ये चार करते रहेंगे तो हलुकर्मी बनेंगे, जरूर परि संसारी बनेंगे, ये मैं नहीं कह रही हूं, आगम में महावीर स्वामी भगवान गारंटी दे रहे हैं। और भगवान कभी किसी कोई चीज गलत बोलते हैं रजनी जी? नहीं हाँ, कभी नहीं बोलते हैं। इसका मतलब पक्का आप जाओगे, यदि ये चार चीजें करोगे तो मोक्ष में जाओगे, परित संसारी बनोगे, जल्दी से जल्दी निकल जाओगे संसार से, राइट। और आप बेवजह पे बेचारे बन के अकाम मरण और बार बार जन्म मरण बाल मरण नहीं करोगे। हाँ, तो इसी शुभ भाव के साथ कि आप और मैं जल्दी से जल्दी परित संसारी बने, हलुकर्मी बने, और जल्दी से जल्दी महावीर स्वामी भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलते चलते मोक्ष में चले जाएं, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तम। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, कीली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।